ओके, सब आप सब अपना माइक म्यूट कर लीजिए एंड हम शुरुआत करेंगे। ओके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया, इनविटेशन की हम बात करेंगे। इनवाइट कैसे करना है और प्रोस्पेक्ट को, है ना, इनवाइट कैसे करना है। जैसे कि आपने क्या किया, आपने कहीं से एक लीड जनरेट करी। आपने लीड जनरेट करी, जैसे कि हम थोड़ा थोड़ा उस पे आएंगे। तो पर्सन को अगर आपको इनवाइट करना है, तो जैसे आपने लीड जनरेट करी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डायरेक्टली तुरंत के तुरंत कॉल नहीं करना है। जैसे कि अगर वो उन्होंने फॉर्म फिल किया, कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा मतलब हो जाना चाहिए, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं या आप जनरेट करा। क्योंकि उससे हमारी, है ना, वैल्यू, अगर हमने तुरंत कॉल कर दिया तो हमारी वैल्यू ही डाउन जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि तुरंत आपको कॉल नहीं करना। इनविटेशन पे आपको क्या करना है, जैसे सिंपल, मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। जैसे सामने वाले पर्सन को हमें इनवाइट करना है। अब इनवाइट क्या करना है, इनविटेशन आपका ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग मेरा तो 3.5 या 3 मिनट जाता है। कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो 4 मिनट या 5 मिनट भी चले जाते हैं। तो फाइनल आपका मतलब ज्यादातर कोशिश आप करना कि ऑलमोस्ट 2.5 मिनट, 3 मिनट और अबव है, मतलब इनफ है। आपकी 3 मिनट में इनविटेशन हो जानी चाहिए, ठीक है। जहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको इनविटेशन पर ध्यान रखना है ये कि अपनी वैल्यू बना के हमें बात करनी है, ज्यादा चेप नहीं बनना है, प्रॉपर उनसे, है ना। और इनवाइट करते समय, जैसे इनविटेशन में आपको बताता हूँ, जैसे कि इसको ले लें। ओके, सो जैसे कि हमने इनवाइट करा, जैसे राहुल है ना। तो मैं बोलूंगा हेलो राहुल, क्या मेरी राहुल से बात हो रही है। मैं डायरेक्टली अभी ऐसे प्रैक्टिकल, सो हेलो, क्या मेरी बात राहुल से हो रही है। वो बोलेंगे यस, ठीक है। जैसे कि कोई बोलेगा हाँ मेरी बात राहुल से हो रही है, वो बोलेगा राहुल, हाँ यस राहुल से बात हो रही है। राहुल, मैं शुभम बात कर रहा हूँ दिल्ली से। आपने राहुल मेरे इंस्टाग्राम, किसी का माइक म्यूट नहीं है क्या। काजल मैम, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, शायद आपके साइड से शोर आ रहा है। ओके, सो जैसे कि मैंने कॉल किया राहुल को, ठीक है। सो क्या मेरी बात राहुल से हो रही है। हाँ, वो बोलेगा यस मेरी बात राहुल से हो रही है। मैं, अच्छा राहुल, आप ये कंफर्म भी कर दो, क्योंकि काफी लोग भाग जाते हैं। आप बोल राहुल, आप मुंबई से बात कर रहे हो। यस, ओके राहुल, मैं शुभम बात कर रहा हूँ दिल्ली से। आपने राहुल मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू फॉर्म फिल किया था, ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया था। आप डजंट मैटर, कोई वर्ड्स बोल सकते हो। मैंने बोलता हूँ, मतलब आपस में जैसे मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ। आपने मॉर्निंग में फॉर्म फिल किया था, उससे कंफर्मेशन होनी चाहिए उसने कब फिल किया था। आपने मॉर्निंग में फॉर्म फिल किया था, सो जस्ट इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कांटेक्ट किया है। और वर्ड्स आपकी जो टोनिंग होनी चाहिए वो ऊपर नीचे होनी चाहिए, ज्यादा फ्लो में, है ना, ज्यादा डायरेक्टली उनसे, है ना, बोलते रहे बोलते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी वॉइस भी ऊपर नीचे होनी चाहिए, माइंड रिलैक्स होना चाहिए। एक स्थायी जगह पे इनविटेशन बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ऐसा मार्केट में इनवाइट नहीं करना, नहीं तो लीड वेस्ट जाएगी। एक शांत माहौल में, अगर शांत आपको रहना है तो आप एक ऐसे करिए, रिलैक्स, उसके बाद आप कॉल करिए। बहुत ब्यूटीफुल, है ना, बहुत मतलब अच्छे से जाएगा। अगर आप होते हैं सामने वाले से झगड़ा करके आप इनवाइट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो बोलेगा हाँ यस मैंने अप्लाई किया था। राहुल हाउ आर यू, कैसे हो। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हो। आप हर किसी से हाउ आर यू नहीं बोल सकते। जैसे लिंक्डइन वाले हो गए रोबोट, है ना, अगर आप उनसे बोलोगे तो आपको तुरंत कट कर देंगे, है ना। तो आपको इस चीज पे ये प्रैक्टिस में करते करते आप बात करते करते आएगा। तो आपको, आप बोलना है हाउ आर यू। आपको लग रहा है अकड़ू टाइप में होगा तो बिल्कुल मत बोलना, ठीक है। वो आपको बात करते करते समझ आएगा। तो बोला हाउ आर यू, कैसे हो, बोलेगा बढ़िया। मैं अबाउट यू, वो बोला आप बोल सकते हो, एंड ये स्पीड में बोल सकते हो, एंड थैंक यू यार, बहुत मैं बहुत बढ़िया हूँ। देन अभी करते क्या हो राहुल प्रोफेशनली, जैसे अगर कम पढ़ा लिखा है तो आप करते क्या हो बोल सकते हो। ज्यादा आप इंग्लिश में बोलोगे तो भी कट कर देगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सो अभी क्या करते हो राहुल प्रोफेशनली, तो बोलेगा सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बीए में कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप डीप में, डीप में मतलब थोड़ा सा अंदर तक भी जा सकते हो कि अच्छा बीए कर रहे हो, बीए में क्या कर रहे हो। अच्छा मतलब बीए में कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। ओके, ठीक है राहुल, वैसे थोड़ा पोज भी लेना है। ओके ठीक है, ठीक है। ओके, सो क्योंकि अगर आप, अच्छा बीए में कर रहे हो, अब एज कितनी है, ऐसे करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पोज लेना थोड़ा, हो सकता है कुछ बोलना चाहता हूँ।
तो रिलैक्स होना है, पोज लेना है। देन राहुल, अभी एज कितनी है आपकी? राहुल, अभी एज कितनी है आपकी? हाँ सर, मेरी अभी 18 है। 18 प्लस है या अंडर है? 19 है, अच्छा 19। ठीक है, ठीक है। सो राहुल, वैसे अभी आप 19 से हो, वैसे मुंबई से, तो राहुल अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ ऑनलाइन वर्क सर्च करने का एग्जैक्टली रीजन क्या हो सकता है? तो बताएगा सर, कभी कोई कोई बोलता भी नहीं है, कोई कोई बोलता है थोड़ी देर आप पॉज ले लो, है ना। अगर वो बोलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपने, है ना, वो क्योंकि नया नया एक वर्ड्स भी है ना, हम नए बात करते हैं तो घबरा भी जाता है, तो आप बोल सकते हो। हाँ वैसे गर्ल्स है, मतलब या बॉयज है ना, बोल सकते हो। हाँ ज्यादातर गर्ल्स अप्लाई करते हैं, ज्यादातर हाँ स्टूडेंट्स अप्लाई इसलिए करते हैं कि वो, है ना, अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके कुछ, यहाँ से बेसिक, है ना, एडवांस, है ना, स्किल्स को अपना डेवलप कर सके, एक्सपीरियंस की अप्लाई करते हैं, है ना। आपका क्या रीजन हो, बता देगा आंसर, सिंपल ये रीजन है। आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। ओके, तो वैसे वैसे अभी बहुत सारे सवाल इसमें होते हैं, लेकिन अगर आप इनविटेशन पे इतने सवाल पूछोगे, शायद फिर वो सामने वाला, है ना, फिर दिक्कत में, मतलब हो सकता है आपको कट कर दे। मैं यही गलती करता था, बट आपको ज्यादा सवाल नहीं पूछना, और हर किसी से सवाल नहीं पूछना। आफ्टर स्टडी क्या करने वाले हो? अभी आप एक बच्चा है, 12th में बीए कर रहा है ना, तो ये भी आपको ध्यान से पूछना पड़ेगा। आफ्टर स्टडी क्या सोचा है, बस थोड़ा सा पूछ लो, आफ्टर स्टडी क्या सोचा है। वो बोलेगा, सर मैंने सोचा है आर्मी में जाना, आईएएस बनना, ये बनना। उसका कभी भी मैं ये पहले गलती करता था, अरे बहुत भीड़ चल रही है ना, बहुत सारी चीजें चल रही है, अरे बहुत मुश्किल है। नेगेटिव नहीं करना। अरे वाह, आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हो, अरे वाह, आप डॉक्टर बनना है, आप लोगों की हेल्प करना चाहते, अप्रिशिएट, थोड़ा सा कर दो, शेप नहीं बनना। अरे वाह, बढ़िया, मेरी बेस्ट विशेष है, अच्छा प्रोफेशन है। अच्छा, आपके प्रोफेशन का ही काम है, अगर वो डॉक्टरी तो आपके प्रोफेशन का ही काम है, और वेलनेस इंडस्ट्री, है ना। आप हर चीज में नहीं बोल सकते। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सो एक्चुअली क्या है राहुल कि हम ये भी कई सारी चीजें होती हैं, हम मल्टीपल डोमेन्स में काम कर रहे हैं, प्रॉपर एक एमएनसी के साथ टैप करके एक डिजिटल मार्केटिंग पर, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ये अपॉर्चुनिटी, ये वो मत बोलना। जैसे कि एक नया वर्ड्स, बहुत सारे मेरे पास वर्ड्स थे, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। आप, हाँ, मैं भी बोल सक एक यूएस की डिजिटल सोसाइटी पर हम काम कर रहे हैं, पूरा एक डिजिटल मार्केटिंग पर काम कर रहे हैं। देन मल्टीपल डोमेन्स में काम कर रहे हैं, तो देन आप ये बोल सकते हो कि हम ज्यादातर स्टूडेंट एंड फ्रेशर, मैं क्या बोलता हूँ, मैं मल्टीपल डोमेन्स में काम कर रहा हूँ, प्रॉपर एक एमएनसी के साथ, ये मैं अपना चेंज करते रहता हूँ, है ना। मल्टीपल डोमेन्स में काम कर रहा हूँ, एक एमएनसी के साथ टैप करके इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर रहा हूँ ऑल इंडिया में, जहाँ से ज्यादातर स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है ना, तो आप उनकी उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग को बोल सकते हो, उनकी हेल्प कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग काम करते हैं, जहाँ से ज्यादा बड़ी बातें नहीं। आप अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम में उस अपनी जॉब से ज्यादा इनकम को जनरेट कर सकते हो, काफी चीजें सीख सकते हो, स्टडी का खर्चा निकाल सकते हो, काफी चीजें सीख सकते हो, दैट्स इट। आपको ये बोलना, और हाउस वाइफ के लिए भी बोल सकते हो। पहले मैं बोलता था हाउस वाइफ के लिए ये प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम है तो है, नहीं बोलना प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बोलता था तो कुछ चीजें अलग हो जाती थी, अदर वे में चली जाती थी। तो आपको नहीं बोलना फिलहाल तो, क्योंकि फिर लंबी इनविटेशन चली जाएगी, फिर भी दिक्कत है ना। तो आप बोल सकते हो। एंड वैसे ज्यादातर स्टूडेंट की हेल्प कर रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ, हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा मौका दे रहा हूँ कि वो अपने स्टडी का खर्चा या यहाँ से एक बेस्ट इनकम वो जनरेट कर सकें, यहाँ से एक अच्छी स्किल्स को डेवलप कर सकें। बट तुरंत बोल सकते हो, बट कुछ इस सब के लिए ना रिक्वायरमेंट भी है, जैसे कि आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट भी है, थोड़ा, है ना, उसका लगना भी चाहिए, हाँ रिक्वायरमेंट है। जैसे आपके पास सोशल मीडिया की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, एंड 2 से 3 आवर्स होनी चाहिए पर्टिकुलर इस काम को समझने के लिए, तो थोड़ा आप इसे स्लो में बोलना, या आप ऐसा ही बोल सकते हो। देन क्या आप मैनेज कर पाओगे? देन हाँ राहुल, मैं सर, कोई बोलेगा सर मैनेज कर पाऊंगा, कोई बोलेगा नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो आप में गुस्सा भी आता है कि अरे मैनेज कैसे नहीं कर पाएगा, है ना। उसमें आपको रिलैक्स रहना है, कंट्रोल अपने ऊपर रखना है कि ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सो राहुल देखो, 2-3 घंटा तो आप अपनी पढ़ाई के आराम से दे सकते हो, पढ़ाई के बाद तो आप जॉब ही करने वाले हो, अगर वही पैसा सोचो पढ़ाई के साथ आना स्टार्ट, रिलैक्स, बिल्कुल उसको जोर जबरदस्ती उसको, है ना, वो ज्यादा उसको दिक्कत नहीं देना, है ना, कि ये चीजें अरे ऐसे कैसे कर दिया तूने, अप्लाई किया, टाइम नहीं मैनेज कर सकता, ये वो मैं बोल दिया करता था पहले, है ना, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, रिलैक्स। और कुछ होंगे वहीं पर काट देंगे, ऐसे जैसे आप हाल चाल कुछ वहीं पर कट कर देंगे, कुछ वहीं पर भी रिलैक्स हो जाओ, कोई
आया तो है ना बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट है। तो ये चीजें आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाओ, अरे 10 रुपए में नुकसान हो गया, अरे ये हो गया, अरे हो गया। अगर उन्हीं 10 लोगों में से एक यस कर लिया तो आपको यूं ही फायदा हो जाएगा। तो ये फायदा नुकसान इस बिजनेस में कभी मत देखना। तो वो फोन भी कट कर सकता है वहां पर भी, जैसे आपने हेलो बोला तो भी कट कर देंगे, है ना, ब्लॉक कर देंगे। तो ठीक है, चलेगा। तो हाँ बोलेगा, हाँ सर, हाँ कर सकता हूँ अच्छा करते अभी वैसे आपने, अभी अगर आपके लीड्स में बहुत सारे है ना, बहुत सारे ऐसे भी लोग आएंगे जो अदर वे में बहुत है ना, अदर फॉरएवर को जानते हो, तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि आपने इसके अलावा भी कोई अप्लाई किया है और कहीं पर। सर हर किसी से नहीं पूछना है, कहीं अप्लाई किया वो बता देगा, नहीं नहीं फर्स्ट टाइम है। अच्छा कुछ ऑनलाइन के फील्ड में काम किया है आपने? ये मेरी लंबी जा रही है ना, लेकिन आप इसे बात करना डायरेक्टली तो शॉर्ट में आराम से 3 मिनट से खत्म हो जाएगी, 3.5 मिनट में। ठीक है। तो अभी कुछ ऑनलाइन के फील्ड में काम किया है तो वो बता देगा, सर मैंने ये किया है, वो किया है, जॉब करी है, ऐसा है वैसा है। तो आप फाइनली उससे, अच्छा जॉब करी है, क्यों छोड़ दिया, क्यों कर रहे थे, क्यों कर रहे थे नहीं पूछना, क्यों छोड़ क्यों दिया, एंड मतलब क्या था कितना ना प्रॉपरली, ये सारी चीजें आप उनसे थोड़ा सा पूछ सकते हो। अच्छा थोड़ा अर्जेंसी भी देनी है। अच्छा वैसे मैं रिसेंटली मैंने इस चीज को किया कि, अच्छा राहुल मुझे थोड़ा निकलना था, वर्ड्स में भी होना चाहिए अर्जेंसी, है ना। राहुल सर निकल, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना। हाँ राहुल थोड़ा मुझे निकलना था, एक ट्रेनिंग, थोड़ा वर्ड्स में भी जान होनी चाहिए, है ना, मरे मरे बात करेंगे तो भी अलग सीन हो जाएगा। तो हाँ राहुल थोड़ा मुझे निकलना था, एक ट्रेनिंग थी मेरी वैसे तो। अगर आपको मेरे काम को समझने के लिए थोड़ा नीचे, मेरे काम को समझने के लिए एक 48 मिनट 45 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूं, तो आप मुझे कितने टाइम तक देख के बता सकते हो? वो बोलेगा सर मैं 2 दिन बाद, 2 साल के बाद बताऊंगा, है ना। तो नहीं नहीं 2 साल के बाद नहीं बताना, और ये कितने टाइम तक, मतलब 4 बजे तक, 4 5 बजे तक, पर्टिकुलर एक टाइम, है ना। वो बोलेगा सर आज इतनी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो सर देखो राहुल एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास अभी 5 या 6 सीट्स ही अवेलेबल है। देन आप भी नहीं चाहोगे कि इतना बेस्ट प्रोजेक्ट अगर आपके पास आया तो आप मिस कर दो, है ना। तो बोलेगा नहीं नहीं सर, फाइनल उसे जो है आप बोल सकते हो कि हाँ 5 बजे तक चलो डन, ठीक है। आप उसे काम करो, जैसे वो बोलेगा 5 बजे तक, अच्छा राहुल अभी मेरे पास ना वैकेंसी वैसे 5 से 6 ही है ना, और मैं आपसे 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछूंगा, वो स्किप नहीं करेगा। और फिर उसके बाद फाइनली आप बोल सकते हो ठीक है राहुल मुझे निकलना है बहुत, अब ऐसे लेट हो रहा हूँ, आप फटाफट एक काम करो, मेरा ये नंबर है व्हाट्सएप का, भी नंबर को सेव करके फटाफट आप मुझे हाई का मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं निकलने से पहले आपको वीडियो भेजकर फिर निकलता हूँ। अच्छा राहुल लेट हो रहा हूँ, अब फटाफट हाई का मैसेज ड्रॉप करो, ऑल द बेस्ट, फट से फोन कट कर दो। हाँ वो थैंक यू बोलेगा, वो भी सुन लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप उनका मतलब आप ऑल द बेस्ट बोल के फोन को कट कर दो, देन फाइनली आप उनको वीडियो भेज दो। और कैसे वीडियो भेजना है मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं पोज लूंगा, ठीक है। ओके सो जैसे फाइनली अभी आपने क्या किया, आपने इनवाइट कर दिया, आप वीडियो कैसे भेजनी है वो मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। आप सबको स्क्रीन तो प्रॉपर विजुअल हो रही है ना, मेरे टारगेट भी दिख रहे हैं आप सबको, है? हाँ जी। ओके कोई बात। ओके सो फाइनली क्या करना है, आपको सिस्टम में आ जाना है। सिस्टम में आने के बाद आपको अपने चैनल्स में जाना है, है ना, ये पे आप अपना उसमें जो क्लिप बोर्ड है इसमें आप सेव कर लेना, यहाँ से सीधा कॉपी करना, कॉपी करने के बाद क्लोज करना। देन अपने मैं पर्सनल अपने आप को ही भेजता हूँ, यहाँ पर आना, यहाँ पर पेस्ट करना, यहाँ पर अपना है ना जो आपका इंस्टा हैंडल है ना, वो आप अपना लगा देना, जहाँ से वो आपसे कनेक्ट कर सके प्रॉपर। आपका इंस्टा, मेरा इंस्टा हैंडल ये है, पेस्ट कर दिया। देन 45 मिनट की वीडियो उनको मैंने ये देखो भेज दिया, है ना। भेजने के बाद क्या करना है, यहाँ पर टाइम डाल देना है कि 8 8:30 हो रहे हैं, हम 10 बजे तक बात करेंगे, 10 AM उनको डाल दो, 10 AM, फाइनली 10 AM डाल दिया मैंने, है ना। अब वो देख लेगा, ठीक है, और फर्स्ट वो मैसेज करेगा तो मेरा मैसेज एक ड्रॉप हो जाता है, आपने देखा भी होगा, तो आप अपना बना लीजिएगा। यहाँ पर आपकी वीडियो हो जाएगी, वो डाउनलोड कर लेगा जो, मगर उसे है ना एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेगा। देन उसके बाद आपकी इंस्टा हैंडल भी मिल जाएगी, जहाँ से आपको है ना वो आप पर बिलीव भी ट्रस्ट करेगा। इसी वजह से बोलता हूँ इंस्टा हैंडल बहुत मजबूत बनाओ, जहाँ से कोई भी जाए तो आपको आपके ऊपर ट्रस्ट हो, क्योंकि मेरे साथ यही सीन हुआ करते थे, इसी वजह से मैंने डेली काम करना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने का कंटेंट ऑलरेडी मैंने बना रखा है। सो यहाँ पर जैसे 10 हो गए, है ना, अब अपना दूसरा काम काम पे लग जाओ। जैसे 10 बजते हैं, 10 बज के 5 मिनट होते हैं, तुमको एक टूल डाल दो, है ना, कि क्या आपने, है ना, क्या आपने, है ना,
वीडियो कंप्लीट, ऐसे कंप्लीट कर ली है ना, आपने वीडियो को कंप्लीट कर लिया। आप हिंदी में या इंग्लिश में दोनों टाइप में है ना, जैसे है वैसे आप टाइप कर सकते हो, यस या नो, आप उसे डाल दो, ठीक है। जैसे 5 मिनट हुए, 10 5, तो उसे टूल डाल दो। देन अगर वो सीन करके है ना बता देता है यस या नो, नो बोल देता है तो कोई बात नहीं, बोलो आप वीडियो को देख कर बताओ। यस बोल देता है, फाइनली 10 मिनट कॉल करो, तुरंत मत कर देना, 10 मिनट के बाद कॉल करो। और दोनों अगर नहीं करता, अगर दोनों आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, फाइनली उसे क्या करना है, कॉल कर लेना है। कॉल करके अगर वो कॉल उठाता है या कॉल कट कर देता है, तो इस सिचुएशन पे आपको ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक है। उसमें आपको इरिटेट नहीं होना, दूसरे नंबर से कॉल करना या उसको है ना परेशान करना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करना। एंड आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे अगर वो ऐसा करता है तो फाइनली उसे कॉल कर लो, और कॉल नहीं उठाता तो एक मैसेज ड्रॉप करो। क्या मैसेज ड्रॉप करो? जैसे यस, जैसे कि आपको मैसेज ड्रॉप करना है, ओके सो वैसे मैं थोड़ा, हाँ थोड़ा सा ऐसे भी आपको करना है, मतलब कि हाँ बिजी थे, ऐसा नहीं कि आप बैठे थे। सो वैसे सो वैसे राहुल, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी, वैसे मैंने आपको कांटेक्ट भी करा था, बट आप शायद बिजी थे, आपने मेरे कॉल को मिस कर दिया। सो वैसे अभी आपने वीडियो फाइनली अगर आपने कंप्लीट कर ली है, या आपने वीडियो किसी रीजन से नहीं देखा है, आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है या कुछ बैड एक्सपीरियंस है, या आपने अभी तक नहीं देखी, तो आप मुझे देखकर डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में बहुत सारे लोगों के कॉल आए जा रहे हैं, है ना। और मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं। एंड देन वैसे टाइम ओवर हो चुका जो टाइम मैंने आपको दिया था। अगर वैसे कुछ घंटों के अंदर बैचेस भी मुझे क्लोज करने थे। एंड फाइनली आप वीडियो को कंप्लीट करके बताओ, अगर काम को लेके सीरियस हो तो अपनी वीडियो को देखकर बताओ, काम को लेके सीरियस नहीं हो राहुल, बिल्कुल क्लियरली बताओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट वाली चीज ना हो। मैं किसी पोटेंशियल पीपल को मेरे प्रोजेक्ट में कंसीडर कर लूंगा, जहां से आपका टाइम, बिल्कुल हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, ठीक है। सो राहुल, जो भी कुछ हो आप मुझे डायरेक्टली क्लियर कर लीजिए, दैट्स इट। आप ये मत मत बोलना, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, ऐसे अगर आपको रिकॉर्डिंग उनको भेज देना है, देन उसके बाद उनको क्या करना है, जैसे रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी, तो मैंने देखो थोड़ा मेरा हिसाब किताब थोड़ा अलग है ना, शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, बट अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, मुझे तो यही परफेक्ट लगता है। जैसे मैंने 48 मिनट की जो वीडियो मैं भेजता हूँ, है ना, 1 मिनट। हाँ, जैसे मैं 48 मिनट की जो वीडियो भेजता हूँ, ये सेक्शन देख रहे हो ना आप, 48 मिनट का, तो यहाँ पर भेज देता हूँ। जैसे मैंने इनको भेजा हुआ था, ये देखो मैंने वीडियो भेजा था, टाइमिंग डाल दिया, इन्होंने बोला अभी सर नहीं, फिर 10 बजे देखेंगे, नहीं देखा इन्होंने, है ना। अब छोड़ दिया। अभी मैं आपको इनको 10 11 बजे ना कॉल करूंगा, या मैं ट्रेनिंग में रहा तो 1 बजे कॉल करूंगा। अगर उठा लिया तो ठीक है, नहीं उठाया तो सीधा उनको यहाँ से कॉपी करूंगा, मतलब यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर लिखा है ना क्रॉस 45 लिस्ट, है ना, यहाँ पर इनको छोड़ दूंगा। अब ये क्या है, ये है ना, जो रिस्पॉन्स नहीं करते, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये देखो समृद्धि है ना। मैंने इनको वीडियो भेजी, मैंने इनको नहीं डाला, वो पोल नहीं डाला, मैंने इनको डायरेक्टली कॉल कर दिया और मैसेज डाल दिया, इन्होंने मैसेज को सीन करके छोड़ दिया, ये देखो मैम है। और अब इनको अगर आपने ज्यादा फोर्स किया ना, ये आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर आपका 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब इनको यहाँ पर पैसिव फॉलोअप में डाल दो, यहाँ पर है, यहाँ पर इनको छोड़ दो। दूसरे दिन क्या करो, एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक है ना, एक छोटी सी वीडियो, ये मैंने एक छोटी सी एडिट करी है, जहां से उनको ये चीजें समझ आ जाएंगी। ये गर्ल्स की है, गर्ल्स को गर्ल्स की भेज देता हूँ, एंड बॉयज को बॉयज की भेज देता हूँ। छोटी सी क्लिप भेजी, चॉइस आपकी है, आगे आप देख लो, ठीक है। सिंपल उस वीडियो को भेज दो, दैट्स इट, उनको छोड़ दो, वहां से बिल्कुल टच नहीं करना, और भूल जाना कि कोई था भी, है ना। यहाँ पर छोड़ दो। और एक आध हफ्ते के लिए यहाँ पर, मतलब 2 4 दिन के लिए, जैसे लिस्टें बड़ी हो जाती है, तो यहाँ से क्या करना, यहाँ से उठाना, ये ब्रॉडकास्ट मैंने बना रखे हैं अलग अलग, है ना, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर कॉपी करता हूँ नंबर को, और यहाँ पर डायरेक्टली जो है सेक्शन ये है ब्रॉडकास्ट में, यहाँ पर सीधा ऐड करते चले जाता हूँ। यहाँ पर कॉपी करता हूँ, क्लिपबोर्ड पे 5 नंबर कॉपी होते हैं। देन कॉपी करता हूँ, क्योंकि एक एक नंबर लिखोगे तो नाम सर्च करोगे, बहुत सारे नाम होते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है, सीधा कॉपी करते चले जाना है, यहाँ पर आप सेक्शन में डाल दो ब्रॉडकास्ट में ओनली। 1 हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद आपको एक ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालना है। अगर आपने रोज रोज डाला तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरा तो हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रॉडकास्ट में ऐड होने चाहिए, नंबर सेव होना चाहिए, आपका काम बनेगा ही बनेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको ये ऐसे करना है फाइनली।
वैसे आपने पार्ट वन का हो गया है ना, ये पार्ट वन का सेक्शन। एंड देन हाँ वो भी होता है, मैं से बोलता हूँ मैसेज डाल के मुझे मैसेज ड्रॉप करो। अब मैसेज ड्रॉप करने तक के प्रोसेस में यहाँ है ना इम्पोर्टेंट में, मैसेज जब वो कर, ये देखो दो लोगों ने मैसेज मुझे, मैंने बोला मैसेज नहीं किया उन्होंने, इनको मैंने वीडियो नहीं भेजनी, मैसेज ने ना करे तो वीडियो मत भेजना कतई। ठीक है, मैसेज इन्होंने नहीं किया, मैंने इनको वीडियो नहीं भेजी, अब इनको मैं क्या करूंगा, एक है ना अपना प्यारा सा मैसेज, एक मैं आपको इनकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कि मैंने आपको बोला था मुझे हाई का मैसेज ड्रॉप कर देना, बट आपने किया नहीं, और मेरे पास अभी लोग बहुत ज्यादा है, काम को लेकर सीरियस हो तो हाई का मैसेज ड्रॉप करो, नहीं सीरियस हो कोई बात नहीं, मैं दूसरे को सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ से अगर ये नहीं भेजते हैं हाई का मैसेज, बिल्कुल वीडियो मत भेजना। ये देखो ना यहाँ पर 51 लोग हैं है ना, यहाँ 51 लोग, 71 लोग हैं, मतलब 71 लोग हैं। देन यहाँ पर ये देखिए, ये सब हाई का मैसेज उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, इनसे बात हुई है ना, इन्होंने ये देखो मैंने रिकॉर्डिंग डाल दिया, छोड़ दिया इनको। सोचो इन्होंने इन्होंने मेरे से बात करी, हाई का मैसेज ड्रॉप नहीं किया, देखो इतना मैसेज सीन करके सीन करे ही नहीं, इतने होते हैं ना कि बहुत खतरनाक लोग होते हैं। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली ड्रॉप करो और अपना बेस्ट करते जाओ, ऊपर वाले पर छोड़ दो, है ना। दैट्स इट। यहाँ पर शायद मेरे अकॉर्डिंग पार्ट वन का जो फॉलोअप था, इनविटेशन का जो फॉलोअप था यहाँ तक का आपका क्लोज हो गया। अब हम आएंगे पार्ट वन पर कि पार्ट वन की वीडियो उन्हें कैसे हमें भेजनी है। अब कैसे हमें भेजनी है वो हम देखते हैं, ठीक है। ओके, सो एक मिनट। फाइनली वैसे आपने वीडियो 48 मिनट की भेज दी, अब पार्ट वन की बात करेंगे कि पार्ट वन की वीडियो भेजनी कैसे है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे कि आपको आना है सिस्टम में, आपने 48 मिनट का फॉलोअप कर दिया, सॉरी इनवाइट कर दिया, 48 मिनट का फॉलोअप आपको करना है ना। अब इनवाइट हमने सीखा है ना, 48 मिनट का फॉलोअप। मैंने बोल तो दिया, रिकॉर्डिंग ही नहीं लगा। सो फाइनली जैसे कि आपने 48 मिनट की, थोड़ा हम तेजी के साथ ले लेंगे। 48 मिनट की आपने भेज दिया वीडियो को। फाइनली आप उसे बोल बोल सकते हो है ना कि आपने एक एम्प्लॉयमेंट देखा था, सर की जर्नी देखी थी, एंड आपने लास्ट में है ना आपने इस बिजनेस की प्रोफाइल ये देखी थी। एंड फाइनली आपने उससे थोड़ा कंफर्मेशन ले लो कि मतलब उसने वीडियो को देखा है नहीं देखा, स्किप किया है नहीं किया है ना। आप बोल सकते हो कि सबसे बेस्ट क्या लगा उस तीनों आपको वीडियो में, इस वीडियो को लेकर सबसे बेस्ट पॉइंट आपको क्या लगा, तो बोल देगा हाँ सर ये लगा ये लगा। आप पूछ सकते हो कि है ना, आप लास्ट में सर ने कार में कौन बैठा था वो बता देगा, नहीं बता पा रहा है, हाँ इसका मतलब वीडियो नहीं देखी तो रिपीट बोल दो, अगर इसने स्किप किया बिल्कुल बोल दो रिपीट की, आप इस वीडियो को है ना रिपीट देखो प्रॉपर। ठीक है। सो फिर फाइनली आप उसे बोल सकते हो कि सर ने आपने देखा होगा 10 ऑलमोस्ट जॉब करते थे है ना, 14,000 की 4 साल तक उन्होंने नौकरी करी थी, बट उनको ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट उन्होंने जब प्लेटफॉर्म उनको मिला तो उनके पास एक बेस्ट मौका था जहां से उन्होंने इस काम को, पता है स्टार्टिंग किया था, फर्स्ट मंथ की कितनी इनकम आई थी, 500 की आई थी। देन लॉकडाउन में 4 से 5 लाख रुपए की एवरेज आई थी उनकी, है ना। अब बताओ यहाँ पर है ना कैसे हुआ, तो बोलेगा कि मतलब ये कैसे हुआ, वो बोलेगा एक राइट प्लेटफॉर्म की वजह से इतनी बेस्ट उनको इनकम आई, एंड यहाँ से ग्रो कर रहे हैं। फाइनली लास्ट में आप बोल सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कितने देशों में कितने कंट्रीज में, बोलेगा हाँ तो 170 देश में 46 ईयर से चल रहा है। हम बोल देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज करेक्ट कर दो। बोलेगा हाँ ठीक है, 170 देश आज तक ऐसा कोई बिजनेस देखा, बोलेगा नहीं सर नहीं देखा मैंने। सोचो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, 3,000 ऑफिस, सब गिनवाने मत लग जाना, नॉर्मली एक ओवरव्यू लेना है हमें, अपना टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। देन 170 देशों में चल रहा है ना, अब सोचो 3,000 ऑफिस। अच्छा लास्ट में सर ने कार लेके आए थे, पता है राहुल, सर के साथ उनकी माँ बैठी थी, पता है उनकी लाइफ का कैसे मोमेंट है, ये इमोशनल से टच कर दो है ना, कि उनके साथ माँ, उनके साथ कार में कौन, उनकी माँ बैठी कि लाइफ का कैसा मोमेंट, बोले बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत प्यारा। आप चाहते हो अपने मम्मी पापा की लाइफ में, आप हो सकता है किसी के मम्मी पापा मतलब होता है नहीं रहते, तो आप बोल सकते हो मम्मी या पापा लाइफ में उनके लाइफ में लाना चाहते हो, थोड़ा ध्यान रखना है, वर्ड्स का भी ध्यान रखना। अगर वो बताता है अपने बारे में तो उसका नाम नहीं बोलना, नाम तो बिल्कुल भी याद रखना है आपको, ये हैबिट में डालना पड़ेगा, नाम नाम रिपीट करोगे उसका तो उसका है ना डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करेगा। देन आप अब हर कोई चाहता है यार अपने लाइफ में ऐसा मोमेंट लाना, है ना, आप चाहते हो है ना। सो अच्छा अच्छा राहुल, वैसे आप, मुझे लगता है आप घर के बड़े हो, आप वैसे आप घर के बड़े हो या छोटे हो, अकॉर्डिंग टू जैसे मैं घर का बड़ा हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। वैसे राहुल मुझे लगता है आप घर के बड़े हो, तो बोलेगा हाँ सर घर का बड़ा हूँ, या बोलेगा सबसे छोटा हूँ है ना। तो अगर लड़की है तो उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिलेशन भी आना चाहिए, अरे मैं भी घर का बड़ा हूँ, होता है ना कि एक कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करने के स्टार्टिंग में कोशिश करो, फिर कॉमन ग्राउंड ग्राउंड अगर आपने फाइंड आउट कर लिया
वहीं से है ना प्रोस्पेक्ट आ जाएंगे और काम भी करेंगे। कॉमन ग्राउंड आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। अच्छा घर के अरे यार मैं भी घर का बड़ा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अच्छा अच्छा, फादर क्या करते हैं आपके, थोड़ा सा जान लो, ज्यादा नहीं डेप्थ में आना। अच्छा फादर जॉब करते हैं, फादर मजदूरी करते हैं, फादर इसमें है ना। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा वैसे और किसी काम को स्टार्ट करने से पहले राहुल उसकी अधूरी नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करना चाहिए। सर प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आगे 2 से ढाई घंटे की मेरी ट्रेनिंग होती है जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में ये जानोगे राहुल कि ज्यादातर लोग है ना, ये जो बिजनेस है ना, ज्यादा जिस प्रोफेशन के ज्यादातर मतलब स्टूडेंट इस बिजनेस को क्यों करते हैं, यहाँ से क्या सीख पाते हैं, बहुत सारी चीजें कैसे है ना वो चीजें सीख कर आगे बढ़ते हैं, और अपनी जॉब से ज्यादा इनकम को पार्ट टाइम में कैसे जनरेट करते हैं, उसके लिए आप पार्ट 2 में जानोगे जो कि मनी मेकिंग प्लान है। ठीक है उसको है ना, ये क्या है मनी मेकिंग प्लान, तो वो आप पार्ट 2 में जानोगे। अच्छा राहुल, सो फाइनली अगर कुछ पूछना है तो मेरे से आप पूछ लो, या अदरवाइज मैं आपको पार्ट 1 की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूं। वो बोलेगा सर ये, फिर बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी दे सकता है ना, बहुत सारे मुंह, गलत नहीं वर्ड बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे अजीब लोग भी आते हैं। अभी कल बोल रहा था है ना, बहुत सारे तो डायरेक्टली आपको लग रहा है ना कि ये पोटेंशियल नहीं, डायरेक्टली हटाओ उनको साइड, है ना। ऐसा सबको नहीं हटा देना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो टाइम पास करेंगे, ये है प्रोडक्ट, ये है वो। कल एक बहुत ही बड़ा इंजीनियर मुझे मिल गया था, बोल भाई देखो काम को समझना है तो ठीक है, अदरवाइज टाइम पास कर, उसको हटा दिया मैंने, ऊपर हटा दिया साथ में। तो पहले क्या करता था, लगे रहता था, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता, तो इस चीज का ध्यान रखना। देन अच्छा, हाँ एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना राहुल की, वैसे हेजिटेशन मत करना, है ना। अगर असम के लोग अगर आपके आएंगे है ना, तो बहुत है ना अलग अलग ये आपको जानना पड़ेगा सिटीज में कैसे लोग होते, कैटेगरी के लोग जैसे असम के होते हैं, उनसे अगर प्रेम से बात कर लो ना बहुत कुछ हो जाते हैं, है ना। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, उनसे प्रेम है ना अकॉर्डिंग, जैसे होता है ना कि महाराष्ट्र में तो थोड़ा सा आप उनको वैल्यू लाइट में ऐड करो, थोड़ा रिलेशन, देन उसके बाद क्लोज कर दो। अरे कोई हेजिटेशन मत करना भाई, जो भी डाउट होगा क्लियर कर लेना। देन फाइनली अभी हाँ, बहुत सारे ज्ञानी बाबा भी मिलेंगे राहुल, तो उनसे थोड़ा बच के रहना। हाँ थोड़ा हंस के बोल देना, ज्ञानी बाबा भी मिलेंगे है ना, बोलेंगे हाँ बहुत सारे फ्री में ज्ञान, उनका तो कुछ पता नहीं, तो बहुत सारे ज्ञान देने लग जाएंगे, उनसे थोड़ा सा बच के रहना। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको पार्ट 1 की ट्रेनिंग भेज देता हूँ, जिसमें ए लिंक में 2 वीडियो, बी लिंक में 1 वीडियो होगा, बेट आउट इसका आपको आपको तीनों कंप्लीट करना है। देन मैं आपसे बात भी आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, कोशिश करना नोट्स के साथ कंप्लीट करना। ठीक है, वो 30 से 40 मिनट की होगी ऑलमोस्ट, क्लियर कर लेना। एंड 48 मिनट की वीडियो को भेज देना, देन बोल देना ऑल द बेस्ट, लास्ट में पूछ लेना अगर थोड़ा मुझे नहीं लगता कि 45 मिनट में आप थोड़ा रिलेशन को ज्यादा काम करो, पार्ट 1 में होगा। बस फाइनली आप हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। देन पार्ट 1 की ट्रेनिंग कैसे भेजनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट इन कंप्लीट, है ना। अब पार्ट 1 की ट्रेनिंग कैसे भेजनी है मैं आपको उसमें शेयर करके बता देता हूँ, ठीक है। Then, ऐसे आना अपना, यहाँ पर आना सेक्शन में, अब ये आना, यहाँ नॉट इंटरेस्टेड बोलते थे, ये देखो आपको देख रही है प्लेलिस्ट है ना, नॉट इंटरेस्टेड वाली है ना। ये देखो लिंक लगा है, सिंपल ये लिंक को कॉपी कर यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लिंक को कॉपी करना, यहाँ पर व्हाट्सएप पे आना, व्हाट्सएप पे आने के बाद एंड फाइनली उस प्रोस्पेक्ट को भेज देना, ऐसा भी खुल जानी चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ओके, ये हाँ वैसे स्लो चल रहा है थोड़ा सा स्क्रीन, तो ये आपको ऐसे भेज देना लिंक, उसके बाद रिकॉर्डिंग डाल देना है। कोई बात नहीं यार, वो बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड, बोल यहाँ मैसेज डाल दो, कोई बात नहीं मत करो, कोई बात नहीं मत करो। ठीक है, अब ये मत बोल देना भाड़ में जाओ तो अलग ही सीन हो जाएगा, तो ये चीज नहीं बोलना। हाँ ये बोल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो, और सो राहुल कोई बात नहीं, ये काम तो आपकी करना है ना करना, वो आपका प्रॉपर डिसीजन है, ये आपका ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो बिजनेस है, ये आज की जरूरत नहीं कल की आपकी मजबूरी है। आने वाले समय आपको जब समझाएगा आपको चीजें समझ आ जाएंगी। कोई बात नहीं, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, आपकी पूरी जिंदगी के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देन आप इस वीडियो को मेरे कहने में बिल्कुल स्किप मत करना, इस वीडियो को प्रॉपर देख लेना, 12 मिनट की है। अगर आपने एक बारी देख लिया ना, ऐसी चीजें मिल जाएंगी आपको जानने को जो आज तक नहीं सोचे, क्यूरियस कर दो। देन उसको उसको वीडियो भेज दो, अब बोल दो मेक श्योर यार दोस्त जैसे हो, इन स्टेटस से कनेक्ट हो, काफी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। जॉब का तो आपको पता है, आने वाले समय में बिजनेस आपके लिए बी प्लान की तरह काम करेगा, वो आपसे कनेक्ट भी रहेगा। देन उसे भेज दो, और इस वीडियो को देख कर ना उसकी बुद्धि खुल जाएगी, दैट्स इट, भेज दो, खत्म। अब ये अपना नॉट इंटरेस्टेड का भेज दिया, सॉरी भेज दिया और आपको क्या करना है, देन यहाँ पर क्या करना है, ये है पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 भी क्या करना है, इसे कॉपी करना है अकॉर्डिंग जैसा पर्सन है,
ठीक है, यहाँ पर पार्ट वन पे आना है, पार्ट वन पे आने के बाद इसे आप यहाँ पर ऐसे छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर ये देखो ना टेस्टिमनी लिखी है। अब टेस्टिमनी अकॉर्डिंग टू जैसे वो पर्सन है, वो गरीब है, थोड़ा नॉर्मल है, उसके फादर कैसे, उसके बारे में जो आपने जानी उसके अकॉर्डिंग। उसके है ना, वो टीचर है, ज्यादातर टीचरिंग टीचर ही बनना चाहती हैं गर्ल्स, तो यहाँ पर ये टीचिंग का है, आपको इसे ध्यान रखना है। सारी चीजें क्या मैं बता सकता हूँ, है ना। ये दूसरे प्रोफेशन में जाना चाहती थी, ये वेस्ट बंगाल की बहुत गरीब फैमिली से थी। देन ये मैम है, इन्होंने शायद ये ज्यादा गलती से डाल दिया मैंने, इसे हटा दूंगा, इसे नहीं भेजना, इसे नहीं भेजना। 24 मिनट की है ना, गलती से डाल दिया। ये इनके बिजनेसमैन थे, ये टीचर थी, ये मैम मतलब हाउस वाइफ थी, जो कि है ना, ये सबको पता है मुझे। यहाँ सीधा कॉपी करना लिंक, यहाँ पर आना पार्ट वन पर, यहाँ पर पेस्ट कर देना। देन उसके बाद साथ में एक टूल्स भेज देना। और टूल्स में आपको बार बार बोलूंगा, फोन में स्टोरेज नहीं, स्टोरेज थोड़ा सा एक्सटर्नल है ना, कोई अपना स्टडी कार्ड क्या बोलते हैं ना, वो अपना लगा लो। देन अपना यहाँ पर अपना जैसे ये देख सकते हो, अलग अलग मैंने टूल्स ले रखे हैं ना। अब उसके अकॉर्डिंग टू जैसे वो पर्सन है, उस हिसाब से है ना, इमोशनल है, पापा है, ये नहीं भेज देना, मतलब अकॉर्डिंग जैसे आपको ठीक लगे। ये जैसे ये है वीडियो है ना, मैंने भेज दिया, बस भेज दिया। देन उसके बाद टाइमिंग डाल दो कि हाँ भाई मैं अभी ना कितने बजे बात करेंगे, हम बात करेंगे 11 बजे। अब तुरंत तुरंत नहीं बात करना है, थोड़ा सा टाइम भी देना है ना, फटाफट फटाफट बोलते हो तो थोड़ा टाइम दे देना, 2 घंटे का, आधा घंटे का, 1 घंटा दे दो, 1.5 घंटा दे दो, 2 घंटा दे दो। जैसे अकॉर्डिंग टू, आप मत दो, उससे पूछ लो, ना दे पाए तो आप उनसे देख उनसे हो ना, पूछ लो कि ये चीजें क्या है। देन टाइमिंग डाल दो। देन उसके बाद यहाँ से क्लोज कर दो। यहाँ पर उसके बाद वही है ना, अगर काम कंप्लीट कर लेता है, अब टाइम 10, 11, 10 हो गए, तो अपना है ना एक पोल डाल दो। पोल नहीं उसने देख लिया, रिस्पॉन्स नहीं किया, तो डायरेक्ट उसे कॉल कर लो। कॉल नहीं उठाता तो ये मत बोल देना है ना, करना है करना, नहीं तो जाओ, है ना, ये मत बोल देना। बोल देना कोई बात नहीं, नहीं कंप्लीट किया तो कंप्लीट करके बताओ। और वो कंप्लीट करके फिर भी सीन करके वो पर्सन पार्ट वन पे छोड़ रहा है, सिंपल क्या करना है, जैसे इन्होंने देखो पार्ट वन का वीडियो देखकर इन्होंने सीन करके छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने दूसरा सेक्शन बना रखा है, पैसे जैसे कि थोड़ा फॉलोअप में रखना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। तो मैंने सेकंड एक पार्ट वन कर कर बनाया है, यहाँ पर मैं इनसे छोड़ दूंगा। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये 6 लोगों ने देखकर मुझे इग्नोर कर दिया है ना, कुछ ने निपटा दिया है ना, ब्लॉक कर दिया तो ऐसे चलते रहेंगे, ये कॉमन सी चीजें है। देखो रिलेशन बहुत अच्छा था बट इग्नोर कर रहा है, शायद किसी ने ज्ञान दे दिया होगा। तो यहाँ पर आपको डाल देना है, बीच में एक आध दो टूल्स डाल दो, और आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, सीधे उनको क्या करो, सीधा ब्रॉडकास्ट कर दो, खत्म। ठीक है, तो पार्ट वन का ऐसे आपको फॉलो करना है। तो आई होप आपको शायद क्लियर होगी होगी चीजें, यहाँ तक कि आपको फाइनल क्लियर हो चुकी होंगी यहाँ तक, है ना। जैसे अब आपको पार्ट वन का कैसे फॉलो अप करना है वो हम आपको बताते हैं। देखो पार्ट वन का आपने वीडियो ट्रेनिंग हमको 11 बजे की भेज दी, ठीक है, आपने कॉल किया उनको, सिंपल। तो उनको बोल रहे हैं, ओके थोड़ा कंफर्टेबल हो चुके होंगे, सो आप बोल रहे हैं, सो हेलो राहुल। ओके सो वैसे गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून आप उसे बोल सकते हो, एंड गुड आफ्टरनून राहुल। ओके हो गई आपकी पार्ट वन की ट्रेनिंग, चलो यार बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। एक मिनट, अभी पार्ट वन का कैसे फॉलोअप आपको करना है। देन आपको क्या करना है, जैसे आपने पार्ट वन की ट्रेनिंग भेज दी, आप उनसे फर्स्ट आप बात कर सकते हो, सो हेलो हेलो राहुल। ओके सो गुड आफ्टरनून राहुल, हो गई आपकी पार्ट वन की कंप्लीट वीडियो। तो बोलेगा हाँ यस सर कंप्लीट हो गई, चलो बहुत बढ़िया यार, स्किप तो नहीं किया ना आपने वीडियो को, बिल्कुल स्किप नहीं किया ना, हाँ बिल्कुल नहीं किया, चलो बहुत बढ़िया। और क्या कर रहे हो, थोड़ा आप रिलेशन में भी आ जाओ, है ना। और क्या कर रहे हो, जैसे खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, अरे वाह क्या बनाया। थोड़ा बहुत है ना, रिलेशन भी जरूरी है ना, कि थोड़ा सा आप उनसे कनेक्ट हो जाओ। और क्या कर रहे हो, है ना। और मम्मी पापा कैसे हैं, थोड़ा हाल चाल भी ले लो, क्या क्या चल रहा है आजकल, थोड़ा है ना, उसे हंसाने की कोशिश करो। यहाँ पर होता है ना, रिस्क वाले है ना रिलेशन करने पड़ेंगे, रिस्क वाले रिलेशन बनाने पड़ेंगे। आएगा तो वेलकम, नहीं तो गायब हो जाएगा वहां से, है ना। तो ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा प्रोफेशनल है आप दाल चावल की बात करोगे तो भी आपको ब्लॉक कर देगा। इससे अकॉर्डिंग टू आपको थोड़ा सा ध्यान रख के इससे बात करनी पड़ेगी, जैसे प्रोस्पेक्ट है उसी हिसाब से आपको है ना उससे रिलेशन बनाना है। नहीं अदरवाइज अगर आपने प्रोफेशनल पर्सन से दाल चावल की बात करी तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। वो तो नॉर्मल जैसे होते हैं ना, उनसे आप उनसे ये चीजें बात कर सकते हो। हाँ ये चीजें हैं कि और मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं, देन क्या कर रहे हो आजकल, है ना, क्या कर रहे हो, और कंप्लीट हो गया, और क्या मतलब खाना ना खाया कि नहीं, मतलब नॉर्मली ऐसे थोड़ा पूछ सकते हैं। अच्छा सो एनी हाउ वैसे, और राहुल फाइनली
आपने कंप्लीट कर दिया है ना। पार्ट वन में आपने ये भी जाना है ना, आपने फर्स्ट वीडियो में जाना कि कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपको जानने को मिला है ना। एंड एक मिनट, एक मिनट। तो फाइनली जैसे आपने पार्ट वन का मैंने आपको बताया कि फॉलोअप में ऑलमोस्ट आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत रिलेशन भी होना चाहिए है ना। एंड देन उसका हालचाल ले लो, देन आप उससे बोलो कि आप पूछो कि आपने पहला कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आपने जाना, देन सेकंड में आपने है ना इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए या आपने एक रीजन देखा है ना, जाना। एंड आपने थर्ड में आपने एक जर्नी देखी गर्ल्स की, जैसे आपकी जैसे एक है ना इस बिजनेस में कैसे हाईली सक्सेसफुल रही है गर्ल्स, उनकी आपने जर्नी देखी है ना। तो तीनों वीडियो को देखकर आपको सबसे बेस्ट क्या लग रहा है, सबसे अच्छा क्या लग रहा है अपने लिए, और क्या जानने को मिला, वो थोड़ा बताएगा। सर मैंने ये देखा गर्ल्स की है ना लाइफ में, मैंने ये देखा वो देखा। तो कुछ चीजें जो भी वो ना बोल रहा है उसे बोलने दो, बोल जितना बुलवा पाओ उतना बुलवाओ ना, बोल रहा है बोलने दो, जितना बोलेगा उतना ही खुलेगा। इस चीज का ध्यान रखना, बोलते रहने दो उसे, हाँ यस यस और ज्यादा और ऐसे और क्या, हाँ और अच्छा ऐसे ओ अरे, तो ऐसे उसे बुलवाते रहना है। वो बोलता रहे जब तक स्टॉप हो जाए। अच्छा और क्या अच्छा लगा, अच्छा और क्या अच्छा लगा, अच्छा हाँ यस। तो ऐसे करके उसे आपसे बात करनी है उसे, है ना। आप इंटरेस्ट लो, जेन्युइन इंटरेस्ट लो, देन उसके बाद वो मतलब बोल के खत्म होता है ना, स्टॉप हो जाते हैं, तो आप उससे पूछ सकते हो है ना। वो प्रोफाइल के बारे में वो थोड़ा पूछ सकते हो ना, सबसे बेस्ट क्या लगा, जो आगे आप काम आगे जानना चाहोगे सबसे अच्छा वो बता पा रहे तो ठीक है, अदरवाइज आप उससे बोलना स्टार्ट कर दो, बताना स्टार्ट कर दो कि पार्ट वन में आपने वैसे आपने उस वीडियो में देखा। पता है राहुल, मैंने जब उस वीडियो को देखा था ना, मैं बहुत शौक था। पहली बात तो क्यों शौक था, क्योंकि मैंने इतना बढ़िया बिजनेस में आज तक नहीं देखा था, मतलब इतना अच्छा बिजनेस की आप सोचो कि 170 देशों में चल रहा है, मतलब इन्हें शौक है, 170 देशों में चल रहा है 46 ईयर से, और आज तक मुझे ही नहीं पता है ना। और सोचो कंपनी को ऊपर थोड़ा ओवरव्यू दे दो, कंपनी क्या थोड़ा स्ट्रांगली बता दो। कंपनी को ऊपर कोई कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, सोचो कोई शेयर होल्डर नहीं है। गवर्नमेंट में ज्यादातर लोग चाहते स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, है ना, ये थोड़ा बता दो उसे, दिखा दो कि कंपनी के 3,000 ऑफिसेस होना। सोचो कौन सा बिजनेस ऐसा है जो 3,000 ऑफिसेस हो रहे हैं ना। एंड आपने ये देखा कि कंपनी $1 ट्रिलियन, पूरा हिस्ट्री मत बता देना, थोड़ा बहुत 5-6 पॉइंट बहुत हाईली में रख के है ना, आपसे बात कर आपको उनसे बात करनी है कि हाँ ये बहुत बेस्ट बिजनेस इसलिए है कि कोई कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। एंड बहुत है ना 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज काम कर रहे हैं, ये बहुत थोड़ा है ना कि उससे वर्ड्स के हिसाब से बताना चाहिए कि हाँ इतना बड़ा बिजनेस में काम करने का मौका मिल रहा है, इतना बड़ा बिजनेस। यस। देन आप उससे ये पूछ सकते, थोड़ा ओवरव्यू ले लो कंपनी की प्रोफाइलिंग की कि ये कैसा है ना, इतना बड़ा बिजनेस है, ये चीज है। एंड अच्छा सेकंड में आपने पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्लियर हुआ, वो बोलेगा सर हाँ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो बता दो भाई क्लियर क्या हो गया, है ना। नहीं बता पा रहा तो आप उसे थोड़ा सा क्लियर कर दो, जैसे कि आप उससे पूछ सकते हो अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के बाद क्या करोगे, हम जॉब करेंगे, जॉब में 20,000 कमाओगे, है ना। आप सोचो जिस दिन जॉब पर नहीं जाओगे क्या लगता है पैसा कमाओगे, आप नहीं कमाओगे, है ना। वो होता है एक्टिव इनकम, काम कर आपके फादर काम कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, तो वो एक्टिव इनकम पर काम करते हैं पैसा आता है, काम ना करे तो बिल्कुल भी पैसा नहीं आएगा। ये होता है एक्टिव इनकम जो 95% लोग करते हैं। और पैसिव इनकम क्या होता है, थोड़ा सा अपने अपनी जर्नी वाई भी बता दो, आपका रीजन क्या था इस बिजनेस में आने का। जैसे कि आप उसे बोल सकते हो कि पता है राहुल मेरा क्या रीजन था, हो सकता है मेरे रीजन को देखकर आपको समझ आ जाए चीजें, है ना। तो मेरा क्या रीजन था इस बिजनेस में आने का, कि मुझे राहुल ना मैं देखो आपकी तरह नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना, जैसे भी ये वो पर्सन है। तो मुझे पता था राहुल कि अगर मैंने पढ़ाई करके, देखो मेरे सपने बहुत बड़े थे, मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, इसे थोड़ा टाइम में आप कंप्लीट कर दो। लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता, बट लाइक होता है ना कि लैक ऑफ प्लेटफॉर्म की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान था, नहीं था। देन मैंने पता है मैंने जॉब में ये देखा कि वहां पर एक मतलब लिमिटेड पैसा होता है कि हाँ भाई काम करते रहो आता रहेगा। देन आप 20,000 पे हो, दूसरे महीने 30,000 आप नहीं कमा सकते हो, ठीक है। बट इस बिजनेस में क्या है कि यहाँ पर अगर आप 10 होता है ना कि 20,000 पे हो, आप अपना खुद का एक बिजनेसमैन की तरह अपना एक नेटवर्क बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, नेटवर्क बना के यहाँ से बहुत है ना बहुत बेस्ट, यहाँ से नेटवर्क बना के पैसिव इनकम भी ले सकते हो। यहाँ पर अगर 20 पे हो तो अगले महीने 50 भी कमा सकते हो। सेकंड, आपके जाने के बाद ये बिजनेस एज इट आपकी फैमिली और आपकी जनरेशन को ट्रांसफर होता चला जाएगा। सोचो कितनी बढ़िया पॉइंट, कितनी बड़ी बात है। सोचो कोनो कोई कोई गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में पॉसिबल है ही नहीं ऐसा।
कि यहाँ पर आपको है ना बिजनेस भी इनहेरिट हो जाता है, इनकम भी जनरेशन टू जनरेशन होता चला जाता है। बताओ कि कितना, क्योंकि मुझे पता था यार अगर मैंने पूरी जिंदगी अगर मैंने अपनी जॉब में दे दी ना, मेरा जो आगे आने वाले जनरेशन है वो जीरो से स्टार्टिंग करेगा, है ना। बट मैं इस बिजनेस में ना, हमें आपसे, आप क्या लगता है आपको, जॉब में अगर आप बन जाते हो 1 लाख की इनकम पर जाते हो, तो आप जीरो से स्टार्ट करेंगे ना आपकी आगे आने वाली जनरेशन में, बट यहाँ वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से मैं छोड़ के जाऊंगा। देन आप सोचते हो है ना, जॉब में हम बोलते हैं बहुत सारी कुछ, हमें टाइम भी चाहिए, है ना, पैसा की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा ही सब कुछ है, इंडिया में सब कुछ पैसा है, तो पैसे पे ज्यादा बात करना। पैसा होगा तो टाइम फ्रीडम भी होगा, मम्मी पापा को घुमा भी सकते हो और बहुत सारी चीजें आप दे सकते हो उनको, है ना, अलग। लेकिन जॉब में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जो है यहाँ से, आप अपना नेटवर्क आपके लिए काम करेगा, तो यहाँ से आपको जो है ना पैसिव इनकम आएगी और मम्मी पापा को घुमा सकते हो। चौथा फायदा है पांचवा कि यहाँ पर आप अपनी जॉब में अपने हेल्थ को लूज करोगे, बट अपने इस बिजनेस में आप अपने हेल्थ को इंप्रूव करोगे, और यहाँ से हेल्थ का सेक्टर कभी डाउन नहीं जाने वाला। तो 5 रीजन थे इस बिजनेस को मुझे, मेरा स्टार्ट करने का। आप मुझे एक चीज बताओ, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है जो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो? ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको पूछने आना चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडल करने आना चाहिए, थोड़ा ओपन अप करो। वो बोलेगा सर पैसे की प्रॉब्लम है, सर मम्मी की ये प्रॉब्लम है, सर पड़ोस है ना, पड़ोसी वो तो ज्यादा नहीं ख्याल रखते, तो वहां पर ये चीजें हैं। देन वो बताएगा ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, है ना। तो अपना ओपन अप करो, अरे अच्छा ऐसे, अच्छा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, क्या रास्ते हैं आपके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप उसे बोल सकते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ की क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, आपने अभी तक इसके लिए क्या किया। ये ऑब्जेक्शन थोड़ा सा ओपन अप उसे करो, वो बता देगा कि हाँ सर ये चीजें हैं। चलो बस फाइनली आपको पता है डेटा है ना, 1 करोड़ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, थोड़ा बता दो, उसमें ऑलरेडी सर ने बता रखा है। देन उसके बाद फाइनली ये चीज आप पूछ लो। पता है दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं राहुल, एक होते हैं 5%, एक होते हैं 95। 5% आते हैं, 95 आते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, है ना, जनसंख्या बढ़ाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। देन होता है कि वो लाइफ में वो कुछ भी एक एवरेज लाइफ जी के जाते हैं, हर एक 5% होते हैं लाइफ में बहुत, है ना, गरीब जरूर आते हैं, लाइफ में बहुत अच्छा करके जाते हैं। देन क्या करना है, इस बिजनेस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। देन लाइफ में आप एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हो राहुल, या ड्रीमर लाइफ जीना चाहते हो? देन वो बोलेगा कि मैं सर ड्रीमर लाइफ जीना चाहता है, एवरेज नहीं। अच्छा ड्रीम पूरे पूरे कैसे होते हैं? वो बोलेगा बिजनेस, आप बोल सकते हैं बिजनेस से या जॉब से, बोलेगा सर बिजनेस से होते हैं। तो आप जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो, ज्यादातर लोग जॉब क्यों करते हैं? वो बोलेगा सर ये है, वो पागल है, ये कुछ लोग बोलते हैं पागल है, बाद में वो खुद निकल जाते हैं, तो ऐसे होते रहते हैं। देन वो बोलेगा डायरेक्टली कि हाँ सर बिजनेस से पूरे होते हो, आप जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो? बोलेगा सर ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा कैसा रहेगा अभी, आपको मैं एक ऐसी प्लानिंग दे दूं जहां से आप जॉब में जो पैसा कमाओगे उससे ज्यादा इनकम को कैसे जनरेट करोगे, ये से सारी चीजें कैसे अचीव करोगे, उसके लिए आगे मैं आपको पार्ट 2 की ट्रेनिंग भेज दूं। अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आपको पार्ट 2 की ट्रेनिंग भेज दूं। तो वो बोलेगा सर, उससे बोल दो कि हाँ आपको आने वाले नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलने क्या वाला है। क्यूरियस कर दो, होता है ना कि 7 बहू के सीरियल में ना, तो वो लग जाती है ना, वो बहू बहू के ऊपर है ना चाकू सास की, बोले कल खत्म हुई या नहीं हुई, है ना। तो ऐसे क्यूरियस कर दो सामने वाले को, तो उसको समझ आ जाए कि है ना, कि कल मिलने क्या वाला, अरे पार्ट 2 में मिलने क्या, क्यूरियस होना चाहिए उसके, है ना, ऑब्जेक्शन होने हैंडल नहीं करना प्रॉपरली, है ना, उसको क्यूरियस कर दो। देन वहां पर उसको पार्ट 2 की ट्रेनिंग भेज दो, और पूछना है तो पूछ लेगा, ये है सर वो है सर, फाइनली क्लियर कर लेगा। देन उसके बाद आपको उसे पार्ट 2 की भेज देना है, उससे पहले बोल देना है। और मुझे लगेगा सच में, अगर आप राहुल आप सीरियस हो इस काम को लेकर, है ना, सच में आप उन गर्ल्स एंड बॉयज से अलग हो, सच में करना चाहते हैं, पर्सनल मैं आपकी हेल्प करूंगा। देन उसके बाद उसको बोलना ठीक है पार्ट 2 की भेज देता हूँ, ए लिंक में 4 वीडियो, बी लिंक पे 1 वीडियो, विदाउट स्किप आपको पांचों कंप्लीट करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, विद नोट्स के साथ कोशिश करना है कंप्लीट करना है। देन उसके बाद 1 घंटे अब की होगी, 1 घंटे 20 मिनट जो भी उसकी ट्रेनिंग होती है। देन अगर आप 11 बजे भेज रहे हो, 8 बजे भेज रहे हो, तो फाइनली उसको थोड़ा टाइम दे दो, उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम दो, थोड़ा सा बीच में, है ना, तो अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो चलेगा, है ना, क्योंकि पार्ट 2 का थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। देन उसके बाद उसको वीडियो भेज दो, टाइमिंग डाल दो, जैसे वो टाइमिंग मांगता है टाइमिंग डाल दो, और नहीं कंप्लीट करता कोई बात नहीं यार, कंप्लीट कर लो, है ना, थोड़ा आप उससे, है ना, एक आध, है ना, रील्स उसके साथ भेज देना। पार्ट 2 का ट्रेनिंग कैसे भेजना है वो मैं आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ, ठीक है। पार्ट 2 का ट्रेनिंग आपको भेजना है कैसा है, जैसे आपने क्या करना है, सिस्टम में आना है। सिस्टम में आने के बाद हाँ ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये देखो वाई नेटवर्क मार्केटिंग है ना, हाउस वाइफ, इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, ये हाउस वाइफ की है ना, ये आप टेस्टिमनी की जगह पर ये भी लगा सकते हो। देन ये देखो एमएलएम फ्रॉड बोलता है, इसे बोल सकते हो, फिर ज्यादा क्लियरिटी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग की एक बेस्ट क्लियरिटी चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आशुतोष प्रत्याश की,
आप इसे कॉपी करके लगा सकते हो। जो आप सेकंड वीडियो आप पुष्कर दास ठाकुर सर की भेजते हो, ये वाली है ना, उसको हटाकर ये आप आशुतोष प्रत्याश की भी लगा सकते हो, एंड हाउस पाइप का है, ये भी एक टेस्टिमनी है, एंड आप उसे भेज सकते हो। यहाँ पर आप पार्ट 2 की ट्रेनिंग में क्या करना है, देन यहाँ पर इसे कॉपी करना है और आपको व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद एंड फाइनली आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको आना है टेस्टिमनी में। अब उसको एक टेस्टिमनी भेज देनी है। अरे ये कहाँ से आ रहे हैं भाई, यहाँ पर उसको ये वीडियोस आ गई है ना। अब वीडियो अकॉर्डिंग टू जैसे वो पर्सन है, जैसे वो है ना, अगर थोड़ा एजेड में है, इंजीनियरिंग पढ़ाई जॉब वगैरह कर रही है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा और देख के समझना पड़ेगा। ये है वैशाली मैम, इनको बहुत सारे ये वो चैलेंजेस थे, बहुत नॉर्मल फैमिली से निकली थी। तो आप यहाँ पर क्या करना है, सीधा पेस्ट कर देना, इसके साथ एक है ना लिंक लगा देना, एक टेस्टिमनी भेज देना। उस टेस्टिमनी में आप जैसे अकॉर्डिंग, जैसे वो पर्सन, एक या दो आप भेज सकते हो। यहाँ पर बॉयज है चाहे गर्ल्स है ना, जो भी है जैसे भी है, इसे मत भेज देना, क्योंकि ये तो नॉट इंटरेस्टेड बोलता है तो भेज देते हैं ना। अब जैसे वो पर्सन है उसी अकॉर्डिंग उसके ये यहाँ पर एक दो वीडियो भेज दो, देन टाइमिंग डाल दो, 3 बज के है ना PM, आप देख के बता देना, दैट्स इट। यहाँ पर पार्ट 2 की ट्रेनिंग चली जाएगी, उसे आप फिर फाइनली उससे कैसे बात करनी है वो मैं आगे बात करूंगा। तो ये आपको है ना डाल देना है। और हाँ, अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया था कि अगर वो रिस्पॉन्स ना करे कुछ दिनों तक, एक दो दिनों तक दूसरे सेक्शन में डाल देना है, एंड रिलेशनशिप बनाना है, एंड देन गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल दो। यही सारी चीजें रिलेशनशिप बिल्डिंग में। एंड आप स्टेटस इज मस्ट, स्टेटस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं स्टेटस में आप डाउनलोड करके उसे लगाओ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 की ट्रेनिंग है, और आपको इसको ऐसे ही भेज देनी है। तो आपको उसके बाद फिर आपको पार्ट 2 का फॉलो है। फाइनली पार्ट 2 की ट्रेनिंग आपको भेजना है, इससे पहले आपको पार्ट 1 में ये चीज ध्यान रखना है कि वो जो प्रोस्पेक्ट है, देन उससे आपको बहुत बहुत अच्छी बाउंडिंग हो जानी चाहिए, बहुत अच्छा रिलेशन हो जाना चाहिए, वो कंफर्टेबल हो चुका होना चाहिए। रिलेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। बिजनेस सेकंड होता है, सेकंड प्रायोरिटी होती है, रिलेशन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पार्ट 1 में। इस चीज का ध्यान रखना, पार्ट 1 में आपका रिलेशन बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, रिस्की रिलेशन होना चाहिए, आर या पार वाला होना चाहिए, या बनेगी बहन या तो भाग जाएगी, ये वाला होना चाहिए, है ना। तो ये वाला हिसाब होना चाहिए, तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए, एंड पार्ट 2 में तभी वो जाएगा, है ना। सो पार्ट 2 का कैसे आपका फॉलोअप आपको करना है, देन पार्ट 2 का फॉलोअप में आपको क्या करना है, देन जैसे कि आपने टाइमिंग डाल दिया, अब पार्ट 2 के फॉलोअप में आपको क्या करना है कि आपने कॉल किया, यस राहुल आपने, ओके सो हेलो राहुल, वैसे ओके सो पार्ट 2 की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। ओके यार, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। फिर अगेन आप उनसे थोड़ा पूछ सकते हो, है ना, कैसे हो, क्या हाल चाल है ना, खाना पीना खाया कि नहीं खाया, है ना, और क्या चल रहा है, थोड़ा अपना 5 मिनट में, है ना, 5 मिनट में थोड़ा, अगर आप चाहो तो 5 मिनट में। ओके सो 5 मिनट में आप अपना है ना थोड़ा रिलेशन, उसके हाल चाल ले लो, है ना, थोड़ा सा उसको कनेक्ट कर लो अपने से, थोड़ा हंसा दो, है ना, उसको कंफर्टेबल कर दो, है ना। और कॉमन ग्राउंड आपका फाइंड आउट हो जाना चाहिए पार्ट 1 में, है ना, कि क्या उसको चाहिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉपर आपका रिलेशन स्ट्रांग हो जाना चाहिए। देन उसके बाद हम्म प्रॉपर आपका रिलेशन स्ट्रांग हो जाना चाहिए। उसके बाद 5 मिनट तक आप उसका हालचाल ले लो, कैसे हो, क्या चल रहा है ना। उसके बाद बोलो एनी हाउ। वैसे फाइनली आपने पार्ट 2 की ट्रेनिंग भेज दी, पहले पार्ट 2 की ट्रेनिंग आपने देख ली, जिसमें आपने पहला मार्केटिंग प्लान जाना, सेकंड एक ओवरव्यू दे दो, पहला आपने मार्केटिंग प्लान जाना, सेकंड में आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, है ना, थर्ड में आपने 5 प्रोडक्ट के बारे में, बहुत अच्छे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में आपने जाना, एंड फोर्थ तो आपने दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम के लोगों को देखा, एंड फिफ्थ में आपने जैसे अपने जैसे एक लड़की को देखा, गर्ल्स को देखा, जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रही और बहुत सारी चीजें उसने करके दिखाया। तो ये वीडियो को देखकर तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड था, आपको मजा आ गया होगा ना वीडियो को देखकर, वाह बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो सबसे और ज्यादा आपको क्या चीजें क्लियर हुई, और ज्यादा इस बिजनेस को लेकर और ज्यादा क्लियरिटी आपको क्या मिली, देन वो बताएगा। मैंने सर ये देखा, मैंने ये देखा, है ना, बहुत सारी चीजें वो बताएगा कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये वो अच्छा लगा। तो आप उससे सुनते जाओ, सुनते जाओ, बोलते जाओ, सुनते जाओ, पहले उसको बुलवाना है, तभी आप, वो जितना बोलेगा उतनी आपकी बात अच्छे से सुनेगा। उसको बुलवाते रहना है ना, बोलते रहना, वो बोलते रहे, आप सुनते रहो, बोलते रहो, और हाँ यस कैसे, हाँ यस, अरे वाह। तो उससे बोलते है ना, वो बुलवाते रहो, जो ये है वो है सब बोल चुके होगा, बोल चुका होगा। फाइनली आप बोलो कि
जो पार्ट 1 आपने पार्ट 2 की ट्रेनिंग में मार्केटिंग प्लान देखा, उसमें आपको वैसे कुछ पूछना तो नहीं है, आपने अलग-अलग लेबल्स, इंसेंटिव और इनकम बहुत सारी चीज़ें देखी। वैसे आपने सीसी वगैरह तो क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं है और ज़्यादातर बोलेगा सर ये डाउट है तो क्लियर कर दो। नहीं अगर नहीं बोला सर क्लियर है ठीक है। पार्ट 2 में आपके है ना वो डाउट वगैरह अच्छा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट आपको कौन से लगे राहुल इस वीडियो में? तो बोलेगा सर वीडियो में बहुत अच्छे एलोवेरा जेल लगा। अरे वाह मेरा फेवरेट पसंद कर लिया है एलोवेरा जेल बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स होते हो तो अमृत जैसा होता है आगे आप जब यूज करोगे तो आपको समझ आएगा। चलो यार अच्छा दिल्ली का इवेंट तो देख लिया ना लोग बोलते हैं फ्रॉड है स्कैम है ना मम्मी पापा नहीं मानते आपने देखा लोगों के यहाँ है ना इतने सारे लोग इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पर एक ये बिजनेस चल रहा है और आप इतने बड़े बिजनेस का पार्ट बनने वाले हो सोचो। देन उसके बाद आप उसको थोड़ा गर्ल्स की लाइफ पे मत पूछ लो है ना थोड़ा स्टोरी जरूरी है। देन उसे पूछ अच्छा गर्ल्स की लाइफ को देखकर आपको क्या मोटिवेशन आता है क्या चीजें समझ आती है उनकी लाइफ को देखकर तो बताएगा सर ये है उनके मम्मी उनके मतलब गर्ल्स की है ना पर्सनल प्राइवेट प्रॉब्लम थी देन उसको प्रोडक्ट से अच्छे हो गए देन वहां पर उन्होंने जॉब भी करी है पढ़ाई भी करी है उन्होंने इतना पैसा कमाया देन आप उसे वो बहुत सारी चीजें बताएगी है ना वो थोड़ा रिलेट भी कर दो अरे वाह हाँ ये सोचो ऐसे मोमेंट में आप भी कर सकते हो वो भी करके दिखा दिया है ना उनकी पर मंथली की आज की एवरेज सोचो आज पता है आपको कितने ईयर हो गए उनको काम करते हुए? वो बोलेगी 2 साल 3 साल है ना 200 साल 300 साल ऐसे बोलेगी तो आप उसे बोल सकते हो है ना। वैसे उसको है ना मैम को 5.5 साल होगा आपको पता है मैम की आज की पर मंथ की इनकम कितनी है तो बोलेगा 2,500 2.5 लाख ये लाख वो लाख है ना। आप एक ऑलमोस्ट है ना वो बताए भी रहती हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि आपकी ये जो पर मंथली की आज की उनकी जो इनकम है उनकी आज की इनकम जो है ना 5.5 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए पर मंथ की एवरेज है। सोचो बताओ वैसे कोई जॉब या नौकरी है जहां से पर मंथली की एवरेज जहां से मतलब होता है अचीव की जा सके वो भी वैसे भी इनकम बताओ शॉक्ड हो ना है ना। तो सोचो यहाँ पर एक गर्ल्स सोचो अगर जिस दिन आपने 5 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया सोचो कि कैसा आपका है ना रिस्पेक्ट कैसे की जाएगी है ना होता है ना रिश्तेदार के घर पे जाती है बोलेगी है ना वो होते हैं ना श्वेता आ गई है ना बर्तन धुला लो। ओके सो ये चीजें हैं तो होता है ना कि 5 लाख रुपए आएंगे तो ऑलमोस्ट है ना बहुत चीजें हैं आपको यहाँ होता है ना कि बहुत बेटर हो जाएगा अच्छा हो जाएगा है ना। तो आपको क्या करना है जैसे वो फाइनली बता देगा कि हाँ ये चीजें हैं है ना 5 लाख रुपए आ रहे हैं सो क्या करना है आपको आप उससे पूछो आप उससे क्या आप ओवरव्यू दे दो जैसे स्टार्टिंग में जैसे आपने पार्ट 1 में ये जाना कंपनी की स्टेबिलिटी जानी सिक्योरिटी जानी पैसिव इनकम जाना है ना। एंड आपने फ्यूचर देखा इतना बढ़िया प्रोजेक्ट देखा पार्ट 1 में आपने इनकम जाना लेबल्स जाने इतनी सारी चीजें जानी तो आप मुझे एक चीज बताओ राहुल अभी तक आप इस बिजनेस में जो चीजें आपने देखी समझी ओपन एंडेड क्वेश्चन जो चीजें देखी समझी जानी है ना आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहोगे? आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहोगे? आपको प्रेजेंट एंड फ्यूचर में अपने लिए इस बिजनेस में क्या दिख रहा है क्यों क्यों करना चाहोगे? वो बताएगा सर मैं सर ये है मतलब मुझे लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए है ना बहुत चीजें बताएगा है ना फ्यूचर में मुझे ये ब्राइट फ्यूचर लग रहा है सिक्योरिटी होगी बिजनेस नैरेट हो जाएगा बोलने दो है ना बोलने दो जब तक बोलते बोलने दो। देन प्रेजेंट में क्या दिख रहा है वो बोलेगा सर ये दिख रहा है बोल अच्छा लाइफ में कैसी लाइफ लेना चाहते हो इसमें बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो आप अपना आशुतोष के मतलब जब जाओगे सेक्शन में आप देख सकते हो ना बहुत सारा आप इसमें ऑब्जेक्शन इसमें भी है अपने बारे में पूछ सकते हो। अच्छा राहुल एक चीज मुझे बताओ आपके लिए कैसे थॉट्स उसको रखते हैं उसके माइंड में? राहुल बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस में आप मेरे साथ ही काम क्यों करना चाहते हो बोलेगा सर ये है वो है बताएगा आप इतने अच्छे हो ये हो थोड़ा सा वो तारीफ ही करेगा। देन आप उसे पूछ सकते हो कि लाइफ में कैसी लाइफ लेना चाहते हो राहुल मतलब जिंदगी भगवान ने एक बारी दे दी कैसी लाइफ लेनी है जिंदगी में कैसी लाइफ लेना चाहते हो? तो बताएगा सर लाइफ की क्या ड्रीम है होता है ना कि वो ड्रीम हमें पूरे करने करने जिंदगी में एवरेस्ट तो नहीं जाना इतना बड़ा बिजनेस मिलने के बाद तो आप वो बोलेगा है ना मुझे सर लाइफ में है ना घोड़ा चाहिए गाड़ी चाहिए ये चाहिए बंगला चाहिए बहुत सारी चीजें वो बोलेगा। देन आप उसे है ना पूछ सकते हो कि घर गाड़ी है ना एक पर्टिकुलर बहुत चीजें वो बताएगा और नहीं बता पा रहा थोड़ा सा आप हिंट दे दो है ना कि लाइफ में आप ऐसा तो नहीं कि इनकी तरह खत्म है ना हो जाना। तो थोड़ा बहुत जो भी बताएगा जो भी बोला उसी पे बोलना उससे ज्यादा नहीं बोलना। वो बोलेगा सर थार चाहिए घर चाहिए अब बोलता है ना कि थोड़ी सी छोटी सी कार चाहिए मुझे है ना आप बोलो कि बीएमडब्ल्यू अरे क्यों नहीं नैनो क्यों नहीं लेगा बीएमडब्ल्यू ले है ना ऐसा नहीं जो बोलता है वही उसको वही बोलना है उसके अलावा अलग नहीं बोलना 10,000 बोलता है 10,000 पे बात कर लो है ना।
20,000 बोलता है, 20,000 पे बात कर लो, क्योंकि क्या होता है, वो 10,000 सोचता है, हम 20 लाख लगाने लगते हैं, है ना, ऐसा नहीं करना। देन वो ऐसा बोलेगा, अच्छा ये सच सच बोल रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो मुझे, मतलब ऐसे ही बोल रहे हो कि सर हाँ ठीक है मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हो, ऐसा बोल मतलब कैसा सच है कि ऐसे बोल रहे हो, बोले नहीं सही सर, सच में पूरे करने, बिल्कुल पूरे करने, मतलब एनी कॉस्ट पूरे करने ही करने हैं, चाहे जैसे हो जाए, है ना। तो वो बोलेगा कि अच्छा आप पूछ सकते हो कि ये सारे जो ड्रीम्स है आप कितनी की एज में पूरा करना चाहते हो, अभी एज कितनी है, 20 है, कितनी की एज में पूरा करना चाहते हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल, जब भी वो बोलता है, देन अच्छा 6 साल में आपको या 5 साल में आपको पूरा करना है। अच्छा ये राहुल, इस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप हाँ ये भी पूछ सकते हो घर कितने का, है ना, अगर आपको घर बोल रहा है कितने का घर चाहिए, वो बोलेगा सर पता नहीं, ये चीज तो बोल सकते हो, है ना, आपको नाव में है, नाव में बैठा के आपको धक्का दे दिया जाए, है ना, वहां पर समुद्र में, है ना, और स्टेयरिंग उखाड़ लिया जाए, पहुंचोगे आप मंजिल पर, नहीं पहुंचोगे। तो वैसे आप बोल रहे हो कि भाई, है ना, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप कभी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको, है ना, उससे स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब क्या चाहिए एक्चुअल में, है ना, कार कितनी चाहिए, कौन सी कलर की चाहिए, थोड़ा सा ना उसको होता है ना कि वो पैसे भी बोल देता है, अगर उसको है ना एकदम डेप्थ में लेके जाओगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ सच में चीजें चाहिए, घर चाहिए, मम्मी पापा को खुशियां, ये वो लेके जाना है, बहुत सारी चीजें। तो ये चीजें हैं, तो उसे थोड़ा सा लेके जाना है, डेप्थ में चीजें लेके चले जाना है ना। वो बोलेगा अच्छा 5 साल में पूरा करना चाहते हो, इस ड्रीम को पूरा करने के लिए पर मंथली की इनकम कितनी होनी चाहिए राहुल, वो बोलेगा सर 50,000 चाहिए सर, 10,000 चाहिए, 20,000 नहीं, 20,000 में आप कैसे पूरे करोगे बताओ, और सर 1 लाख रुपए तो होना ही चाहिए, पक्की बात है। तो वो बोलेगा हाँ सर 1 लाख रुपए होना चाहिए। अब 1 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, ड्रीम्स मतलब सच में पूरे तो करने ही करने हैं, ऐसा तो नहीं पूरे पूरे नहीं करने हैं ना, पूरे तो करने ही करने हैं, एनी कॉस्ट करने हैं। तो आप मुझे बताओ एक चीज, आपके पास रास्ते क्या है, वो बोलेगा फॉरएवर लिविंग प्लॉट, नहीं नहीं हटा दो, आपकी मम्मी ने मना कर दिया, नहीं करना इस बिजनेस को, आप बताओ आपके पास रास्ते क्या है इस बिजनेस, ये सारे ड्रीम्स पूरा करने के लिए। वो बताएगा सर मैं जॉब कर लूंगा, बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें बोलेगा जहां से कभी संभव भी नहीं है, तो आप उसे क्लियर कर सकते हो। देन क्या रास्ते हैं, वो बोलेगा नहीं सर कोई रास्ते नहीं है, ऐसा मेरे पास कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा पता है राहुल, इस दुनिया में ना दो टाइप के लोग होते हैं, तो इसके सवाल के जवाब कभी मत देना, हमेशा सवाल का जवाब सवाल होना चाहिए, हमेशा जो भी सवाल उससे पूछे उससे ही क्लियर करो। अगर आपने क्लियर करने में लग गए ना, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, तो आप भी है ना बहुत बुरे फंसोगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि सवाल का जवाब हमेशा सवाल में होना चाहिए, कभी जवाब नहीं होना चाहिए, हमेशा सवाल, उसी से क्लियर कर लो, है ना। ज्यादातर लोग है ना इस बिजनेस को फ्रॉड समझते हैं, स्कैम समझते हैं, उसी से क्लियर कर लो, उसके सवाल वही खुद जवाब दे देगा, है ना। अब दो टाइप के लोग होते हैं राहुल, एक पहले वो होते हैं राहुल, एक कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना राहुल, जिंदगी में ना बहुत कुछ पाना चाहते हो ना, उनके बहुत बहुत बड़े बड़े सपने ड्रीम्स हैं, है ना, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा लाखों रुपए चाहिए, ये वो बहुत चीजें उनको चाहिए, करना कुछ नहीं होता, ड्रीम्स बहुत सारे देखते हैं, उनको जो है करना कुछ नहीं होता, ड्रीम्स बहुत सारे देखते हैं, और जिंदगी में वो ड्रीम कभी, है ना, आपको क्या लगता है पूरी होंगे, ऐसा कभी नहीं होंगे, है ना। क्योंकि देखो वो क्या होता है ना, वो सीखने के लिए तैयार भी नहीं होते, उनके ड्रीम्स बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, उनको पूरा भी करना होता है, उनके पास होता है ना कि सीखने के लिए ना रेडी हैं, वो होते हैं ना कि सांड की तरह खाते हैं और पड़े रहते हैं, और दिन में ख्वाब देखते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, और जिंदगी में वो ना एक एवरेज लाइफ भी निकल जाते हो, बोलते बहुत कुछ, करना कुछ नहीं होता। जो पार्ट होता है कि बी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनके पास ना पैसा होता है, ना घर, है ना, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं होता, प्लेटफॉर्म राइट होता है, उनको पता होता है करना है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एनी कॉस्ट करना ही करना है, क्योंकि दिमाग से वो होता है ना कि माइंड से वो होता है ना कि एक ड्रीमर होते हैं, है ना, तो उनको लाइफ में बहुत कुछ करना होता है। देन आप कौन से कैटेगरी का पार्ट हो, आप ए कैटेगरी के पार्ट हो या बी कैटेगरी के पार्ट हो, वो बोलेगा सर मैं बी कैटेगरी का पार्ट हूँ, ए कैटेगरी का नहीं। कुछ कुछ ऐसे भी लोग आएंगे वो बोलेंगे ए कैटेगरी, अभी तो ए कैटेगरी का हूँ, तो समझ लेना वो मतलब आपके लिए पोटेंशियल नहीं है ना, ये मान के चलना। तो वो बोलेगा बी कैटेगरी, मैं भी, अरे वाह बी बी कैटेगरी क्यों, मैं भी बी कैटेगरी का हूँ, आप भी बी कैटेगरी के हो, हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मुझे भी बहुत राइट प्लेटफॉर्म मिला था, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना था, इसी इसी वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करा, और यहाँ से ये सारी चीजें पॉसिबल भी हैं। देन मैं भी बी कैटेगरी का हूँ। तो बी कैटेगरी के अगर आप पार्ट हुआ, बाद में वो नहीं बोल सकता, अगर उसने ना बोला तो वो बी कैटेगरी में आ जाएगा, ए कैटेगरी में आ जाएगा, हाँ बोला तो ए कैटेगरी में हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा, मतलब होता है ना कि कुल मिला के फंस गया, लेकिन कुछ लोग फिर भी कर जाते हैं, फिर भी आपको ब्लॉक कर देंगे।
तो वो उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका समझ लेना उनकी किस्मत बहुत खराब है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ही बंद कर देना। अगर उसने चूज किया तो वो जाएगा या तो ए कैटेगरी में जाएगा, उसने ना बोला ए कैटेगरी में जाएगा, है ना। इतना मतलब बोल दो, इतने वर्ड्स बोल दो, है ना। अगर उसने ना, एक मिनट। ओके, सो फाइनली वो बी, अगर वो ए चूज करता है ना, तो वो उसी कैटेगरी में जाएगा। इतने वर्ड्स बोल दो जो ऑलरेडी उसके ऑब्जेक्शन है ना, पहले से उसे क्लियर हो जाए। पहले उसके सारे है ना, वो जो उसको दिक्कत है वो करने वाला है, पहले उसमें बोल दो, वो सेलेक्ट करेगा और खुद ही उस चीज में फंस जाएगा। तो अगर वो करना होगा तो आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो बी कैटेगरी का है। सो अच्छा, कैसा रहेगा राहुल, मैं आपको एक ऐसी प्लानिंग दे दूं जहां से आप अभी है ना 1 लाख रुपए तो आएंगे ही आएंगे वहां से। अभी इनिशियल लेवल लाख रुपए तो वो बोलेगा लाख रुपए आएंगे ही आएंगे। अभी निचले लेवल पे आप यहाँ से 20 से 25 हजार, 20 से 30 हजार, 15 से 20 हजार, जिस अकॉर्डिंग टू जो आपको लगता है आप उससे बोल सकते हो कि इतना पैसा आप यहाँ से कमाना स्टार्ट कर दो, साथ ही साथ सीखना स्टार्ट कर दो अपने स्टडी के साथ। सोचो, बताओ कैसा रहेगा। वो बोलेगा जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आप मुझे बताओ। अच्छा, मैं आपको बता तो दूं, हाँ, लेकिन ये पॉइंट आपको क्लियर है ना कि वैसे राहुल यहाँ से काम को स्टार्ट करने, है ना। और राहुल, इस काम को अब ऐसे स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ से 1 से 2 प्रोडक्ट्स की मिनिमम शॉपिंग करनी पड़ती है। मतलब हमें इस काम को अगर स्टार्टिंग करना है तो यहाँ से 1 से 2 प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करके काम को स्टार्ट कर सकते हो। बोलेगा हाँ सर, क्लियर होगा। क्लियर हुआ, क्योंकि आपको उस वीडियो में बताया भी हुआ था, है ना। एक मिनट। मैं यहाँ पे एक सेकंड। जैसे तो फाइनली जैसे आप उसे बोल सकते हो कि 1 से 2 प्रोडक्ट्स की मिनिमम शॉपिंग करनी पड़ती है काम को स्टार्ट करने के लिए। सो ये पॉइंट तो आपको क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं नहीं क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। सो वैसे आपके पास क्या बजट है, अगर आपको 1 से 2 प्रोडक्ट्स की ये कॉन्फिडेंस में बोलना है, ऐसा नहीं कि हम है ना रोते हुए बोले, है ना। वो होता है कि अलग वे में चला जाता है ना। 1 से 2 प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करनी पड़ती है, तो पॉइंट आपको क्लियर, क्योंकि हेल्थ और न्यूट्रिशन का बिजनेस है और आपको पता है ना, जब तक हम यूज नहीं कर सकते आगे बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते। बोलेगा हाँ सर, कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या बजट है, वो बोलेगा 500 रुपए का। सर कोई पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो हम अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, करना ही करना है ना, ऐसा तो नहीं अभी ड्रीम तोड़ देंगे, है ना। वो बोलेगा हाँ सर, करना ही करना। कोई बोलेगा कि नहीं कर पाएंगे या ऐसा है ना, ऐसा है कि मैं सर अरेंज नहीं कर पाऊंगा, बस फाइनली वहीं पर समझ लेना उसके सपने कुछ भी नहीं हो, आपको है ना वैसे बना रहा था, है ना। तो अगर वो बोलते हैं सर मेरे बस का नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं, मैं अरेंज भी नहीं कर सकता, सोच के बताऊंगा। ना ना ना, सोच के नहीं बताऊंगा, सोच के बताना होता ना कुछ नहीं होता। एंड फाइनली अगर आप अरेंज कर सकते हो तो मैं आगे आपको प्लानिंग दे दूंगा। अदरवाइज अगर आप अरेंज नहीं कर सकते हो, आप अपने ड्रीम को तोड़ने के लिए तैयार हो, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे को सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, है ना। देखो यार, ये चीजें हैं, आप थोड़ा अदर वे में मत जाना, है ना, कि मतलब मैं दूसरों को सिलेक्ट कर लूंगा, ये नहीं वर्ड वर्ड यूज करना, क्योंकि मैंने बोल ही दिया। बोले देखो यार, पैसा मेरे पास भी नहीं था, पैसा होता तो हम इस बिजनेस में क्यों काम करते हैं ना। पैसा नहीं है, इसी वजह से हमें इस काम को करना है। तो सोचो ना, थोड़ा बता सकते हो। पैसा नहीं होता हॉस्पिटल में, है ना, लाखों रुपए, सोचो आज कोई आपकी मदद नहीं कर रहा राहुल, तो आने वाले समय में अगर भगवान ने करो घर में कुछ ऐसा मेडिकल इशू आ जाए, तो आपको कहाँ से पैसे मिलेंगे। तो इसी वजह से बिजनेस को करना है भाई। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं समझता, बोलता है पैसे नहीं है, अब मैं सोच के बताऊंगा, ये बताऊंगा, प्लानिंग मत देना, सिर्फ उसे बोल देना ठीक है, सिर्फ सोचो एंड उसके बाद अरेंज कर लो, तो मैं आपको प्लानिंग दे दूंगा। देन उसके बाद फोन को डायरेक्टली वहां से कट कर दो। फिजूल में जबरदस्ती उसको प्लानिंग मत देना, अदरवाइज वो वैसे भी नहीं करने वाला। अगर वो ऐसा बोल रहा है, वो बोलेगा सर हाँ कर लूंगा, कोई बात नहीं, अरेंज कर लूंगा, कोई बात नहीं, मुझे करना ही करना है, नहीं कॉस्ट करना ही करना है। आपका रिलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग जितना होगा वो आपको कर लेगा आपके साथ। अगर आपका, आप सोचना, आप देखना, अगर आपका रिलेशन स्ट्रांग नहीं है, आपने अच्छे से नॉलेज नहीं दिया, तो फिर वो फिर दिक्कत में हो जाएगी चीजें, है ना। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे आप बात करे रहोगे, उसी के हिसाब से वो हाँ ना में हो जाएगा, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा कुछ लोग कैसे होते हैं, वो कैसे क्या क्या आपके है ना होता है, परिणाम आ सकते हैं लास्ट में। तो फाइनली आप बोल सकते हो हाँ ठीक है, आप अरेंज कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आप अरेंज तो कर ही लोगे ना। वैसे क्या बजट है, नहीं है तो अरेंज कर लेना, बजट 500 है, कोई बात नहीं, आप साढ़े वैसे 2 से 3 हजार में स्टार्ट कराता हूँ बेटा, एक ऑफर भी चल रहा है अभी हमारे पास, तो आराम से 1300, 1350, 1400 रुपये में आराम से काम को स्टार्ट करते हैं। तो छोटी मोटी चीजें तो हम पढ़ाई इधर उधर में पैसे वेस्ट कर ही देते हैं, और जो प्रोडक्ट लोगे सोचो 3 4 महीने 6 महीने आराम से चलेगा, मार्केट का भी पैसा बचा सकते हो। सोचो इस प्रोडक्ट को अगर आपने यूज कर लिया, आपके दांत भी हेल्दी हो जाए, लाखों रुपए अपना हॉस्पिटल का भी बचा सकते हो। सो मल्टीपल यूजेस हैं एंड फायदा ही फायदा, नुकसान कुछ भी नहीं है। बताओ कोई नुकसान है, तो बोलेगा नहीं सर कोई नुकसान नहीं है, आराम से कर लेंगे। अब मार्केट में प्रोडक्ट ही तो रिप्लेस करना है, जो प्रोडक्ट आप टूथपेस्ट लेके आते हो उसे बाहर फेंक दो नालियों में, एंड देन वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट को यूज करो। अदरवाइज अगर आपने इसे यूज करता रहा तो एक दिन हॉस्पिटल तो जाना है, दांत को तो खराब पक्की बात होना ही होना है ना। और यहाँ से आपका फायदा ही फायदा, नुकसान तो है ही नहीं। फायदा ही दिखाओ, नुकसान है ही नहीं, कुछ नुकसान है ही नहीं, है ही नहीं नुकसान। तो उसका फायदा फायदा दिखाओगे तो कर लेगा। देन
आप उसे बोल सकते हो कि हाँ यहाँ से आराम से चल जाएगा, एक से दो प्रोडक्ट्स को स्टार्टअप करो जानो। अच्छा कर लोगे ना, फाइनली मैं आपको प्लानिंग दे दूं? अच्छा बोलेगा हाँ ठीक है सर दे दूं। ओके, ज्यादा कुछ करना नहीं है देखो राहुल, ज्यादा कुछ बिल्कुल भी करना नहीं। जैसे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल होता है, अपना नॉर्मली मैं बता दूं, एक असिस्टेंट एक ओवरव्यू बता दूं मार्केटिंग प्लान का, पैसे कैसे आएंगे। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल होता है, जैसे आप उसे क्वालिफाई करते हो, यहाँ पर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर जैसे बनते हो, आप 170 देशों में बिजनेस कर सकते हो, 35% डिस्काउंट, पूरी जिंदगी प्रोडक्ट मिलेगा, लाइफ में एक बार ही करना होता है, वो आराम से हो जाएगा, डोंट वरी उसके लिए आप, ये आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। देन आपको क्या करना है देन, जैसे बोलेगा ठीक है सर, और जैसे आप किसी पर्सन को असिस्टेंट सुपरवाइजर आप बन के असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाते हो, एएस बनाते हो, तो वहां से आपको 6,500 या 6,000 का चेक आता है। और मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दूंगा जहाँ आपके आपके सोशल मीडिया से 10 से 15 लोग आपको कनेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे कि मुझे ये बिजनेस आपके साथ करना है, 10 से 15 लोगों में से क्या लगता है 2 लोगों को आप वीडियो भेज कर मेरे से नहीं कनेक्ट कर सकते? बोलेगा सर कनेक्ट कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे पास, है ना। तो आप मुझे बताओ, पर डे के 2 लोग तो कोई बड़ी चीज अभी आपको पता नहीं है चीजें, है ना, अभी आपको ओनली केवल पर्सन को कनेक्ट करना है, देन अभी कुछ भी नहीं करना, आपकी टीम बिल्ड करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। पहली बात तो आपको केवल लोगों को कनेक्ट करना है मेरे से, ठीक है। देन आपको क्या करना है कि उनको कनेक्ट कर देना है, देन आगे का काम मेरा है, जैसे मैं सीखता, जैसे मैं आप बोलूंगा वैसे बात करनी है, वो आगे मैं आपको सिखाता रहूंगा। पर डे के 2 लोग तो महीने के कितने लोग हो गए? बोलेगा 60 लोग हो गए, 70 लोग हो गए, बोले 60 लोग हो गए। अच्छा मेरी कम्युनिकेशन के हिसाब से राहुल, आप एक चीज बताओ, अगर मैं बात कर लूँ पर्सनल, कितने लोग आपके साथ काम को स्टार्ट कर लेंगे? वो बोलेगा सर 10 लोग कर लेंगे, है ना, 20 लोग कर लेंगे, 50 लोग कर लेंगे। वो बोलेगा नहीं नहीं छोड़ो, हाँ कर लेंगे, मेक श्योर कर लेंगे, बट जो इनकम आएगी वो आपके आपको है ना, तो आपको बिलीव नहीं होगा। अभी हम 5 की बात करते हैं, क्या लगता है महीने में 5 लोग नहीं कर लेंगे? वो बोलेगा सर कर लेंगे 5 लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। और 1 से 6 हजार का चेक आता है, तो 5 से कितना आएगा? 30 हजार का चेक। अब बताओ पढ़ाई के साथ इतना आना स्टार्ट हो गया, तो आपके घर की वैल्यू, आपके घर में वैल्यू कितनी होगी? बोलेगा नेक्स्ट लेवल होगी, मजा आ जाएगा, है ना। और नुकसान कितना है? कुछ भी नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। सोचो कितना फायदा है आपकी, जो आप नौकरी में धक्के खा के कमाओगे, यहाँ से पार्ट टाइम ही कमा सकते हो, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और सोचो वो भी तो 5-5 को लेके आएंगे। एक मिनट। प्रोड्यूसर। जैसे कि फाइनली अगर आपने उनको वीडियो जैसे है ना प्रॉपरली मतलब आपने बोला वो 5 लोग भी आएंगे, तो 5-5 होता है ना कि 10 को भी लेके आएंगे, है ना, 15 को भी लेके आएंगे। देन वहां पर क्या है कि अब सोचो वो 5 लोग भी तो करेंगे, ऐसे करके आपका बहुत बड़ा अंपायर खड़ा होगा, जिस अंपायर के थ्रू है ना, होता है ना कि आप लगातार 2 महीने में 25 सीसी का बिजनेस करते हो, तो आप क्या बन जाओगे? आप पूछ भी सकते हो थोड़ा कि क्या बन जाओगे? सुपरवाइजर, वो नहीं बता पा रहा, आप सुपरवाइजर बन जाओगे। 30 से आप 40,000 पैसिव इनकम यहाँ से आप कमाओगे। देन उसके बाद आप ऐसे करके असिस्टेंट मैनेजर बनोगे 75 सीसी करके, और ऐसे आपकी और बड़ी टीम हो जाएगी, और बड़ी टीम होके आपकी 120 सीसी हो जाएगी, आप मैनेजर बन जाओगे लगातार 2 महीने। अब सोचो 1 साल के अंदर अगर आपने मैनेजर क्वालिफाई कर दिया, तो आपको पता है पर मंथली की एवरेज कितनी होगी आपकी? वो बोलेगा सर 120 सीसी कर दी, तो आप पूछ सकते हो क्या बन जाओगे? मैनेजर बन जाएंगे। कितनी इनकम आएगी एक मैनेजर की? बोलेगा 1 से 1.5 लाख रुपए या 50 हजार, जो भी आप बोलते हैं। सोचो 1 साल के अंदर अगर आप 1 से 1.5 लाख रुपए यहाँ से कमाना स्टार्ट कर दिए, तो कैसा रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी मैम को या आपने इनको अनमोल कपूर सर को देखा, ऑलरेडी कमा रहे हैं, है ना। देन उससे आप उसे भेज सकते हो। देन बोलेगा सोचो आप यहाँ से, और सोचो कार इंसेंटिव, ईगल मैनेजर, और बहुत सारे इंसेंटिव आप यहाँ से लोगे, और आगे भी बहुत सारी चीजें होता है ना, हमारा भी ब्रेन है ना, हमारा जो मटका है बहुत छोटा है, तो अभी हम आगे क्या है कि आगे चीजों को और जानेंगे, बट यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना? बोलेगा हाँ सर क्लियर हो। और इसी प्लान पर हम काम करने वाले, बताओ कैसा रहेगा? अब बताओ कोई नुकसान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा हमारे जो, और पर्सनल मैं आपको सिखाना स्टार्टअप करूं कि आप आगे आने वाले 2-3 महीने में अपना सुपरवाइजर कैसे क्वालिफाई करोगे, थोड़ा सर के बारे में बता दो। कि ऐसे पर्सनैलिटी जिनकी, रामजस शर्मा सर ऑलरेडी है ना इस बिजनेस में 16 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, 35 कंट्रीज घूम चुके हैं, 7 से 8 बारी कार प्लान अचीवर है, उनके बारे में थोड़ा बता दो। उनकी टीम में 4 से 5 लाख रुपए से लेकर 3 से 4 हजार रुपए कमाने वाले, क्या लगता है 20 हजार रुपए कमाना नहीं सिखा सकते? बताओ, इन मेक श्योर 100% सिखा सकते हैं, है ना। और इसी प्लान पर हम काम करेंगे, आगे ग्रो करने में हेल्प करेंगे आपकी। अभी आपके लिए गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, क्या सुनना चाहोगे राहुल? वो बोलेगा सर बैड न्यूज ही सुना दो। तो बोलो ना, देखो राहुल, इतनी चीजें सिखाई मैंने, समझाई है ना, 1 रुपया मैंने आपसे लिया नहीं, क्योंकि मैं आपसे, देखो यार, एक वो आराम से 14-15 वो तो आराम से कर लोगे। देखो ये छोटी मोटी बिलिंग करके मेरा ऐसा कोई फायदा होने वाला नहीं, मेरा फायदा तो तब होगा जब आपकी मैं टीम बिल्ड करूंगा, और आपकी जब आप टीम के थ्रू ज्यादा पैसा कमाओगे, तो मेरा ज्यादा फायदा होगा। तो मैं आपकी टीम बिल्ड करने में आपकी हेल्प करूंगा, ज्यादा जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप स्टार्टअप करोगे। देन अब गुड न्यूज ये है कि राहुल देखो, हर लोगों को मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है घंटे घंटे किसी को प्लानिंग देना
ज्यादातर है ना इम्पॉसिबल है। जो भी फर्स्ट बिलिंग करके काम को स्टार्ट करेगा हम तो उसे सीरियस कंसीडर करेंगे, अदरवाइज तो बहुत सारे लोग बिजनेस जानते हैं, टाइम पास करने आते हैं और चले जाते हैं। अभी ये मुझे 12 को सिलेक्ट करना था, जिसमें से 8 लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे राज सर है ना, मतलब ऑलमोस्ट है ना, राहुल हो गए, राहुल यूपी से हो गए, मनप्रीत कौर पंजाब से हो गए, उसके भी शहर का एक नाम ले लो है ना, कोई भी है ना, राहुल, मैंने यहाँ से ऑर्डर कर दिया है ना। 8 लोगों ने टोटल कर दिया। अभी मेरे पास 4 की सीट्स है, और आपके फोन कट होने के बाद आज से शाम तक या कल तक मुझे, अभी कल तक नहीं शाम तक, वैसे अकॉर्डिंग टू जैसे वो बताता है, पैसा है तो शाम तक बोल दो, पैसा नहीं है तो कल तक भी बोल सकते हो है ना, जैसे अकॉर्डिंग दिन है, रात है, शाम है तो आप कल तक बोल सकते हो, मॉर्निंग है तो आप शाम तक बोल सकते हो, ठीक है। कि शाम तक मुझे इतने लोगों से बात, क्या लगता है मुझे इतने लोग मिल नहीं जाएंगे? 4 लोग काम करने वाले बिल्कुल मिल जाएंगे। और आपके हाथों से बिजनेस चला गया तो आपको अच्छा लगेगा? बोलेगा नहीं सर, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा कि अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी मैंने छोड़ दिया है ना। देन अभी आप चाहते हो हमारे बैच का पार्ट बनना, कोई बात नहीं, हम मौका नहीं जाने देंगे, डोंट वेरी है ना। आप करो, आप मैं करो, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। अभी आपको फाइनली कुछ पूछना है तो मेरे से आप पूछ लो, कुछ डाउट है तो, अभी तक आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। अदरवाइज बोलेगा नहीं सर, तो आप बोलो अभी आपको छोटी सी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी है ना, वैसे आप बना सकते हो, मैं बना दूं। बोलेगा सर आप बना दो, तो आप बोल देना अपना आधार कार्ड फ्रंट और बैक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भेज देना। अदरवाइज वो नहीं भेजता तो आप उसे जो है बोल सकते हो कि आधार कार्ड की जरूरत नहीं है भाई, वो आपका मम्मी का नेम, या आप सॉरी आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस सही सही ढंग से आप मुझे लिख के सेंड कर दो, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, तो लिख के भेज देगा। अदरवाइज वो बना पाता है तो आप उसे भेज दो, है ना। वो बना पाता है तो अपना एक पूरा मैं दिखा देता हूँ क्या भेजना, वो आप भेज दो, आप वो बना लेगा। अगर अदरवाइज नहीं बना पाता है तो आराम से जो है आप उसे तो बोल दो, सेंड कर दो, और उसे वो सेंड कर देगा। और उस लास्ट में आपसे ये भी पूछ सकते हो, क्या अभी तक आपके मन में ऐसा कोई सवाल है, ऐसा कोई डाउट है, या आपको अभी भी ऐसे कोई पॉइंट लग रहा है जो आप नहीं नहीं कर पाओगे? एक है ना फील उतार दो कि हाँ, एकदम मतलब एकदम उतर जाओ कि हाँ वो बता देगी ये चीज है। सर मुझे ऐसा है वैसा है, नहीं बोले सर कर लूंगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई कर लूंगा मैं, बिल्कुल कर लूंगा। सर फाइनली अगर वो कर लेगा तो दैट्स इट, उसके मैं ना अपना उसको भेज दो। और उसके बाद फाइनली आप बोल दो ठीक है, और मुझे कॉल आ रहा है फाइनली अभी, जो है मुझे उसे, हाँ एक सरप्राइज था आपके लिए, मेरे पास एक सरप्राइज था कि एक 2,500 की ई बुक है, मैं आपको बता दूंगा, अभी दिखा दूंगा। एक 2,500 की ई बुक है, उससे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, जहां से सोशल मीडिया ब्रांडिंग और सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो है ना। वो आपको फ्री मिल जाएगी, ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, बेनिफिट बता दो, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल जाएंगी। प्लस आपको यहाँ पर जो है एक बेटर है ना स्किल भी मिल जाएगी, और आपको ग्रुप ग्रुप में लोग अप्रिशिएट करेंगे, एडवांस ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी, दैट्स इट। ये सारी चीजें आपको हिसाब से मैनेज करना है, तभी चीजें होंगी। और फाइनली उसको बोल दो सर, अभी वैसे राहुल मुझे कॉल आ रहा है, फाइनली मैं आपको भेज देता हूँ, आप बना के सेंड करो, नहीं बना पाते हो 10 मिनट में फ्री हूँ, मैं बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप सिंपल भेज दो, अब क्या भेजना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी ये देखो मैंने बना रखा है, ये आपकी वेबसाइट का लिंक है ना। यहाँ आप सबको स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? ठीक है, हाँ वैसे दिख रही है। ओके, ये देखो मैंने बना रखा है, जैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस डिटेल, माई परवर इंडिया वेबसाइट, यहाँ पर देखो अपना आईडी डालोगे, यहाँ पर आप है ना HTL है ना वेबसाइट करके यहाँ पर डालोगे तो आपका वेबसाइट बन जाएगा। इस पे टच करेगा तो उसको डायरेक्टली है ना, उसको आपका नंबर डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे वेबसाइट भी अपना पर्सनल वेबसाइट बना के भेज सकते हो, या है ना उस वो चीज भी बना के भेज सकते हो। देन एक वीडियो का ज्वाइनिंग का लिंक का एक वीडियो है, वो देख कर आप अपना बना सकते हैं। माई परवर ऐप है, ओपन करके यहाँ से उसे अपनी आईडी वगैरह डाल देना, बोल देना अपने नेम से पासवर्ड मत बनाना, ये डाल दो। अगर वो बना पाता है, अगर वो बोलता है भेज रहा हूँ सर, अगर 10 मिनट हो गया नहीं भेजा तो ये भेज दो, बोल दो सर या तो राहुल बना के भेज दो, या तो मुझे जो है आप भेज दो मैं बना दूं, क्योंकि अभी जस्ट मैं फ्री हूँ। फिर भी अगर वो नहीं भेजता है ना, हाँ इसके साथ में थोड़ा चेक भी भेज देना, जैसे चेक्स यहाँ पर आना, अपने गैलरी में सेव रखना, एक सेक्शन बना के कि गर्ल्स है ना चेक्स, ये देखो मैंने बना रखा है ना, लाइव गर्ल्स चेंजिंग चेक्स है ना पिक, यहाँ पर उसको है ना ये भेज दो, ये भेज दो है ना। यहाँ जैसे 2-3 चेक भेज दो जैसे कि है, अब वो छोटी ना नॉर्मल छोटा है, छोटी है या बड़ी है उसी अकॉर्डिंग है ना, जैसे है तो यहाँ पर थोड़ा लाइफ चेंजिंग का भी भेज दो, 5-6 है ना, थोड़ा सा भेज दो यहाँ पर ऐसे करके।
ऐसे भेज दो एंड वॉइस मैसेज डाल दो, या तो सेंड कर दो या तो बना के मुझे सेंड कर दो। अगर दोनों नहीं करता तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। देन उसके बाद वो जैसे या फ्री रहा या बिजी रहा जैसे हो तो वो भेज देगा। अदरवाइज वो फिर भी नहीं भेजता तो भी चीजें करता है, तो आपको एक तो बोल देना मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, तब तक एक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो एंड देन बना के आप मुझे सेंड कर दो। या तो जो है अपना बना लो एंड फाइनली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो या तो वो भेज देगा या तो वो बना लेगा या तो आपको ब्लॉक कर देगा। देखो कंडीशन बहुत सारी हो सकती है इसमें। इतनी सारी आपने बहुत अच्छी प्लानिंग दी, बहुत अच्छी, सब कुछ बढ़िया रहा, हो सकता है आपको वो ब्लॉक कर दें, है ना। हो सकता है आपको वो ब्लॉक कर दें, है ना। हो सकता है बहुत सारी चीजें आप उसे बोल सकते हो, है ना। और ये सारी चीजें भेज दोगे, हो सकता है आपको वो ब्लॉक कर दें, है ना। या हो सकता है वो अपना आईडी भी भेज दे, हो सकता है आपको अपना आईडी बना के भी भेज दे, है ना। उसको आगे ट्रेनिंग भेज देना और 6 बजे या 9 की ट्रेनिंग में आप उसे कनेक्ट कर देना। अगर वो बोलता है हाँ शाम शाम तक कर लूंगा, कंफर्मेशन ले लो कितना, हाँ वो भी आप बोल सकते हो कंफर्मेशन ले लो कितने टाइम तक अपना ऑर्डर कर दोगे। वो बोलेगा शाम तक कर देंगे, कल तक कर देंगे, 2 साल बाद कर देंगे, नहीं बोलोगे उसे 1-2 दिन का टाइम भी दे सकते हो, है ना। अपना अरेंज करो, स्टार्ट करो, तब तक ट्रेन, दो चीज ध्यान रखना, मेरे से कनेक्टिविटी एंड ट्रेनिंग बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आपने मेरे से कनेक्टिविटी एंड ट्रेनिंग छोड़ दी, समझ लेना अपने ड्रीम से उतने ही दूर होते हुए चले जाओगे आप। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे से कनेक्टिविटी एंड ट्रेनिंग बहुत मस्त है, ट्रेनिंग बिल्कुल मत छोड़ना। कुछ उसे रिकॉर्डिंग है वो ट्रेनिंग का, है ना, जहाँ से उसको भेजना है। जैसे उसे अब वो ज्वाइन बिलिंग के प्रोसेस में उसको बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑलमोस्ट 9 PM की ट्रेनिंग से भी कनेक्ट कर दो। और यहाँ पर आओ, सिस्टम में आओ। सिस्टम में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये टेस्टिमनी भी, ये भी आप भेज सकते हो। देन यहाँ पर आने के बाद आप आओगे नीचे, यहाँ पर देखो आफ्टर 2CC प्लानिंग टूल्स लिखा है ना। यहाँ पर आप टच करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी, है ना, उसके ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग, वो लड़का है लड़की है बॉयज है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना, वाई फॉर एवर, वाई क्लियर करना, एंड बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। उसे एक भेज दो, वो अपना देखती रहेगी या देखता रहेगा, है ना, वो चीजें उसको समझ आती रहेंगी। और 9 PM की ट्रेनिंग से कनेक्ट कर दो, जिसकी उसकी डिमांड है। अगर मम्मी पापा का प्रेशर है, मम्मी पापा का भेज दो उसको, है ना। ऑब्जेक्शन कोई डाउट है तो वो भेज दो, और क्लियरिटी और चाहिए तो वो भेज दो। प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए उसको, हेल्थ इशू है तो प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट का अपना भेज दो, है ना। जैसे अकॉर्डिंग टू जैसे उसको, है ना, लगता है, जैसे आपको लगता है कि मुझे ये भेजना चाहिए। देखो कॉम्बो में आ जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है। आप उसको नॉलेज जिस जो वो चाहता है वही ट्रेनिंग आप उसको भेज दो। एंड आप उसको उससे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते रहो, बिल्कुल अर्जेंसी ज्यादा मत देना, है ना। अर्जेंसी मत देना। देन उससे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते रहो, आगे वो बिल्डिंग कर लेगा, आगे काम भी स्टार्ट कर लेगा। और अर्जेंसी के लिए थोड़ा सा आप देख सकते हो, जैसे अर्जेंसी के लिए जो है आपको उससे क्या करना है। और मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट ऑलरेडी डाल रखे हैं, यहाँ पर भी डाल रखे हैं, सिस्टम में भी है, वहां पर भी है। अपना स्क्रीनशॉट भी ये बना सकते हो, है ना। यहाँ पर जैसे तुरंत मत डाल देना, 1 आध घंटे बाद या ऐसे करके भी डाल सकते हो, या दूसरे भी डाल सकते हो। एक ने ऑर्डर ऑर्डर कर दिया, ये ध्यान रखना टाइमिंग का। जैसे 9 बज रहे हैं तो 8 बजे का भी बहुत सारे चेक्स होते हैं, या बहुत सारे आप कराते हो, उसका स्क्रीनशॉट रख लो। तो उसको यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ से इसको हटा देना, एडिट कर देना कि टाइमिंग क्या है, या आप उसे भेज दो, मतलब भेजते हो तो फाइनली आप उसे, ये चीजें हैं कि अगर भेज देते हो आप बोल सकते हो उसने अभी स्क्रीनशॉट डाला, वो कब स्क्रीनशॉट ली थी पता नहीं है, लेकिन इन्होंने एक ऑर्डर कर दिया और आप भी ऑर्डर करके फटाफट स्टार्टअप करो, है ना। एक, हाँ ये चीज ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे चेक्स मिल जाएंगे, ग्रुप्स के भी मिल जाएंगे। आप ग्रुप्स में अप्रिसिएशन वाला मैसेज डाल देना, ये देखो यहाँ पर डाल सकते हो। 5 चेक्स, 5 से 6 चेक्स हैं। ये ऑलरेडी 2 सीट्स अवेलेबल, लास्ट में डाल सकते हो, अभी नहीं डालना। और सर रिलेशन बिल्ड करते रहो, ट्रेनिंग से कनेक्ट रहो, वो कर लेगा। अगर ट्रेनिंग भी नहीं ले रहा, है ना, आपसे कनेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो समझ लेना बहुत मुश्किल और रियल में वो कर लेगा चीजों को लेकर, है ना। तो आपको ऐसे चीजों को आपको करना है, ठीक है। फाइनल आप चेक भेज दो, अर्जेंसी दे दो, देन रिलेशन आपका स्ट्रॉन्ग पर डे होना चाहिए। रिलेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा आराम से वो कर लेगा, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मतलब 10 दिन में भी कर लेगा। लेकिन रिलेशन नहीं खराब करना, रिलेशन आपको बिल्ड करते ही रहना है। कुछ लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, उनको इग्नोर करना है, तो दूसरे सेक्शन बना रखा है ना। तो अगर वो इग्नोर करते हैं तो सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पर मैंने इग्नोर करते हैं लोग बिलिंग के बाद भी, तो यहाँ पर मैंने सेक्शन बना रखा है, ये देखो पेंडिंग बिलिंग, है ना। ये सारे लोग हैं। ये प्रिया है, 15 दिन से है, डॉक्टर की तैयारी करी, मुझे पता है ये कर लेगी, है ना। ये देखो, या प्रियंका मेरा हस्बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, बोलेंगे अभी क्या बोल रहा है ना, जो भी बोल रहा हूँ, है ना। वो बहुत सारे कहानीबाज भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये प्रोसेस में है बिलिंग में। और जो भी बिलिंग नहीं करते हैं ना,
अगर वो होता है ना कि वो इग्नोर करते रहते हैं, देखो बहुत सारे लोग इग्नोर कर दिया है ना, इन्होंने भी इग्नोर कर दिया, सभी ने इग्नोर कर दिया है ना। अब इग्नोर करने में मेरा क्या जाता है, मेरे अरे सर क्यों इग्नोर कर रहे हैं ना, तो ये चीजें नहीं है, कर दिया तो कर दिया, भाड़ में जाए। तो यहाँ पर आपको छोड़ देना, एक आध दो टूल से डाल देना, स्टेटस से कनेक्ट रहेंगे, एक दिन घूम फिर के आएंगे, अगर आपने प्रेशर किया तो आपको ब्लॉक कर देंगे और आपका सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इस चीज का आपका ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी पार्ट टू की, है ना। ओके, सो फाइनली जैसे आपने क्या किया, आपने स्क्रीनशॉट डाल दिया है ना। अब आपने क्या करना है, जैसे कि अब उसने क्या किया कि आप बोल सकते हो है ना, आप उसने पैसा अरेंज कर लिया, बोलेगा सर मुझे करना है ना, वो ऑर्डर करना है, यूपीआई नहीं पता है मुझे, यूपीआई नहीं चलाता। बोले कोई बात नहीं, अपना आधार अपना सो बारकोड भेज दो, अपना नंबर भेज दो, या तो वो पेमेंट कर देगा, आप ऑर्डर कर दो। या कैसे ऑर्डर करना है उसको क्या करना, एक कैसे एक वीडियोस है ना, पूरा सेक्शन है। यहाँ सिस्टम में आना, सिस्टम में आने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो लिखा है ना, यहाँ पर देखो ये लिखा है ज्वाइनिंग है ना, वेबसाइट लिंक, कभी अपना वेबसाइट लिंक लगा सकते हो, यहाँ पर सीधा कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है कि उसे कैसे आईडी बनानी है, यहाँ पर सीधा इसे कॉपी करना है, पेस्ट कर देना, ठीक है। अब वो अपना एजेंसी दे दिया, वो ऑर्डर करना चाहता है ना, तो उसे काम करो, अगर वो ऑर्डर करना चाहता है तो ये वीडियो भेज दो, इस वीडियो में कैसे ऑर्डर करना, एक वीडियो है और चार पांच छह या प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी, वो जो भी अगर चाहता है अलग से वो अपना सेलेक्ट कर सकता है। ऑर्डर नहीं कर पाता वो, तो आपको क्या करना है, उसे बोल दो पेमेंट कर दो, मैं ऑर्डर कर दूंगा, अदरवाइज आप जैसे वो ऑर्डर कर देता है, देन फाइनल आपको आना है सिस्टम में, आई मीन ग्रुप में आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, जैसे पर्सन को यहाँ पर ऐड कर देना, एडमिन नहीं बनाना, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद उसको जो मैसेज आपने सिस्टम में देखा हुआ है, जैसे ये ये मैसेजेस सेक्शन है ना, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो है ये देखो, यह स्पॉन्सरिंग राइट मिलने के बाद फर्स्ट बिलिंग है, देखो लिखा है ना प्लीज गाइस, इसे कॉपी करो पेस्ट करो डायरेक्टली वहां पर, उनका नाम है ना, यहाँ से ऐसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद है ना, यहाँ पर आओ, आने के बाद यहाँ पर आओ, ये क्या पेस्ट हो गया, वो शायद कॉपी नहीं हुआ, यहाँ पर कॉपी करो एंड यहाँ पर पेस्ट कर दो, यहाँ पर है ना उसका नाम और एड्रेस डाल के इसको डायरेक्टली अप्रिशिएट कर दो। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये भी सिस्टम में है, सिस्टम में कहाँ है, ये है यहाँ पर, ये मैसेजेस हैं सारे के सारे जो आप डीएम कर सकते हो यहाँ पर, है ना। ये यहाँ पर पीडीएफ हैं, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये सोशल मीडिया मास्टरी है ना, ये अचीवर क्लब की जो है वो 2,500 की, 250 रुपए की जो देते हैं, 2,500 जो भी बोल सकते हो, 2,500 250 रुपए जो भी है ना। यहाँ पर सीधा क्या करना है, इसे आपको शेयर कर देना, शेयर करने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने बना रखा है आप देख सकते हो, और उसको ना बदले में कुछ समझ आना चाहिए, ये देखो लिखा है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन यू है 2,500 की पीडीएफ एंड फ्री। आप इसे डायरेक्टली तुरंत मत भेज देना, हाँ बोल देना सर से बोला है मैंने, वो भेज देंगे, 1 घंटे बाद उसे भेज देना, और भेजने के बाद उसको अप्रिशिएट कर देना। हाँ, उसकी ज्वाइनिंग लगती तो भी आप अप्रिशिएट कर देना, अपनी लाइफ का आपने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है, आने वाले समय में 5 ईयर्स के अंदर आपको ये समझ आएगा कि आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, आपने कैसा डिसीजन, इस डिसीजन का होता है ना कि आपको एक दिन प्राउड होगा, उसको अप्रिशिएट कर दो। देन ऑर्डर करता है तो उसको भी अप्रिशिएट कर दो पर्सनली, एंड देन उसको बाद ग्रुप में आप पर्सनली उसको अप्रिशिएट कर दो, 2,500 की पीडीएफ भेज दो। उसके बाद क्या करना, आप बोल दो एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी, और ये देखो 2सीसी करने के बाद उसको 50,000 की कोर्स या 20,000 का कोर्स है, ये बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग का, ऑलरेडी इसका कीमत 20,000 रुपए है, मैंने भी इसे कहीं से अरेंज किया था। आप उसे ये भेज सकते हो, लेकिन आपको तुरंत नहीं भेजना, ना बताना, बोलना ये आप नहीं देंगे है ना, ये आनंद गांधी सर देंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने कुछ कोर्सेस हैं, ये 500 रुपए का है डोम, तो ये डोमेन्स करके, तो ये अपना बाद में भेज सकते हैं, अदरवाइज अभी भेजने की उसको जरूरत नहीं है। देख, आपको क्या करना है, जैसे कि फाइनली आपने उसे भेज दिया, 2,500 की पीडीएफ आपने उसको भेज दिया, देन उसको ग्रुप में ऐड कर दिया, 9 PM की ट्रेनिंग से उसे कनेक्ट कर दो, बोल दो डेली आपको कनेक्ट रहना है, एंड रिलेशन स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनते ही जाना है। आपका रिलेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, तो सीसी क्योंकि कराना है तो आपको रिलेशन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फाइनल सिस्टम में आना है, यहाँ पर आपको वेलनेस, ये वेलनेस का है ना, वेलनेस का सीधा कॉपी करना, और वेलनेस की ट्रेनिंग को यहाँ पर इसमें कई सारी वीडियोस हैं,
यहाँ पर जो बिजनेस ग्राफ बोल देना, इसे विद नोट्स के साथ कंप्लीट करना है, बट उसे आप स्लो स्लो मोशन ऐसा नहीं 2 महीने लगा दे, है ना। उसे बोलना 1-2 दिन में, आप 1-2 दिन में नहीं, उसे बोलो ट्रेनिंग कंप्लीट करो। वो जैसे 1 दिन लगा देगा या 2 दिन लगा देगा चलेगा, बट उसे बोल दो जल्द से जल्द ट्रेनिंग कंप्लीट करो, एंड विद नोट्स के साथ। अर्जेंसी ज्यादा नहीं देना आपको, रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते रहना है ना। उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज, है ना, अप्रिशिएशन आप दे सकते हो। इसे हैबिट डालनी पड़ेगी। आप यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये एक ब्रॉडकास्ट बना लो, यहाँ पर लोगों को ऐड कर दो, जो भी ट्रेनिंग देनी है यहाँ पर आप यहाँ पे भेज दो, सबके पास पहुंच जाएगा। और छोटा छोटा बीच में टूल्स डालते रहो, उसका माइंडसेट होता रहेगा, है ना। इसे मैंने डाला हुआ है ना। तो ये अपना छोटा छोटा टूल से डाल दो, यहाँ पर आप डाल सकते हो कि हाँ, और है ना ये। तो ये देखो, आनंद गांधी सर की भेज दी मैंने, गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल दिया, सबके पास चला गया। तो छोटे छोटे टूल से डालते रहो। और उस प्रोसेस में आपको वेलनेस की ट्रेनिंग आपको उसे भेज देनी है। उसके बाद वेलनेस की ट्रेनिंग भेजने के बाद वो कंप्लीट कर लेगा। तो उसके बाद आपको वेलनेस का फॉलोअप कैसे करना है वो आगे थोड़ा बड़ा है। तो ये सब सारी चीजें तो मैं आपको आगे बता दूंगा। सो फाइनली मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे आपको वेलनेस की ट्रेनिंग भेज देनी है, उसके बाद पर्सन को जो है कनेक्ट कर लेना है, और आपकी बिलिंग हो जाएगी। और बिलिंग होने के बाद वेलनेस हो गया, वेलनेस, हाँ। और फाइनली फाइनली जैसे आपने इनविटेशन हो गया, 45 मिनट का फॉलोअप हो गया, पार्ट 1 का फॉलोअप हो गया, पार्ट 2 का फॉलोअप हो गया, देन इसमें कुछ सारी स्किल्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये स्किल्स को लिख कर एंड प्रैक्टिस किया, एंड प्रैक्टिस करके फिर आपने इनविटेशन किया, तो गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो आपकी बिलिंग 100% होगी ही होगी। तो आप इस सबको, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इस सबको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जैसे कि इनवाइट करते समय आपको 15-16 पॉइंट है जो आपको चीजें समझ आनी चाहिए, कि आपको ये चीजें गलती नहीं करनी। पहली बात तो आपको, है ना, गिविंग माइंडसेट आपको रखना है। सामने वाले प्रोस्पेक्ट से गिविंग माइंडसेट रखना है, कि आप उसकी हेल्प करने जा रहे हो, है ना। आप कुछ से कुछ देने जा रहे हो, ना कि कुछ इससे लेने जा रहे हो। तो आपका एक गिविंग माइंडसेट होना चाहिए। रिलैक्स माइंडसेट के साथ उससे आपको इनवाइट करना है, रिलैक्स माइंडसेट होना चाहिए, है ना। अथॉरिटी अपने हाथ में रखो। जैसे वो आपको बदतमीजी करता है, फाइनली बोलो, मुझे लगता है कि आप मेरे प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, सो थैंक यू सो मच फिलिंग द फॉर्म। फोन फटाक से कट कर दो। देन अथॉरिटी अपने हाथ में रखनी है। देन और कीप एंड सिंपल लाउड, आपका ऑलमोस्ट ज्यादा इनविटेशन लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, चेपू नहीं बनना है आपको। सिंपल कीप और एंड, है ना, सिंपल आपका इनविटेशन होना चाहिए। 3 से मतलब 3 से 3.5 मिनट का होना चाहिए। ऑलमोस्ट 4 मिनट भी चला जाए, कभी कभी 6 मिनट भी चले जाते हैं, लेकिन रेयरली ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं और खुद ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा बोल देते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करना है कि इतने जाना। ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको पूछने आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पूछने आता, ट्रेनिंग में जाओ, ट्रेनिंग में जाओ, ट्रेनिंग में लो, आपको समझ आएगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको पूछने आना चाहिए। ये स्किल्स है इनविटेशन की, जो कुछ बेसिक है, अगर आपको पता होंगी तो आपका इनविटेशन एकदम मास्टर्स हो जाएंगे, है ना। आप मास्टर्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करने आना चाहिए, हो ना, कि कॉम्प्लीमेंट जैसे, है ना, आपका नाम हो तो इनविटेशन में आपका नाम, है ना, बहुत अच्छा लगा, उसका नाम है ना, कीर्ति है, वो अच्छा नाम है। ऐसा कोई अजीब सा नाम है, अगर आप बोल रहे हो अच्छा नाम है, तो फिर भी अजीब हो जाएगा, है ना। आपको ये भी चीज का ध्यान रखना है, नाम का भी अप्रिशिएशन कर सकते हो। एंड आप छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हो नाम का, है ना, आपका नाम बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है ना। आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको मैंने बतानी चाहिए। एंड है ना, प्रोस्पेक्ट को वैल्यू, है ना, उसको उसके उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करो, कि वो भी कुछ है, वो भी कुछ है हमारे लिए कुछ है ना। वो अपनी लाइफ में कुछ है, तो उसके लिए वैल्यू, है ना, ऐड करनी चाहिए। जैसे वो काम कर रहे हैं ना, उसको वैल्यू ऐड कर दो, कि अरे वाह, बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हो आप, है ना। अर्जेंसी, कमांड देना चाहिए, अर्जेंसी आना चाहिए, कमांड देने आना चाहिए आपको, है ना। कि आप फटाफट वीडियो को देखकर बताओ, इतने टाइम में देख के बताओ। कमांड देने आना चाहिए, कि है ना, कि आप इतने टाइम में आपको देख के बताना ही बताना है, तो आपको ये चीजें होना चाहिए। और डिटैचमेंट, है ना, कोई भी इमोशनली उससे डिटैच रहो, है ना। कोई भी उसे टच नहीं करना, कि अरे कर लेगा, अरे बहुत बढ़िया दोस्त है, वो पहले ही ब्लॉक कर देगा। और जितना ज्यादा तगड़ा रिलेशन मेरा बना, अरे हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये चीजें आपके साथ होंगी। रिलेशन बनाना आप बहुत आसान है, बना सकते हो, लेकिन उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर करोगे तो बहुत आसान है, नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है ना। आप ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, और यही मेरे लोग ज्यादातर, है ना, मेरे साथ तो बहुत सारे सीन हो गए, है ना। तो ये मैंने प्रैक्टिस कर करके लेके आया हूँ, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। सो आपको ध्यान रखना है, रिलेशन में आपको थोड़ा सा बैलेंस पे बना के चलना है, ना गिर जाए ना अब जाए, है ना। होता आपका हाथ उसके सर पे होना चाहिए, तो आपका, है ना, आपका रिलेशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है।
और डिटैच होने चाहिए, कोई करे या ना करे, है ना, कर लेगा तो उसका फायदा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हमारा टाइम बच गया। ये आपका होना चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस नहीं करी इनविटेशन की तो कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 100% आपको प्रैक्टिस आपने नहीं करी तो नहीं होगा। डोंट ओवर थिंक, बिल्कुल आपको ओवर किसी चीज को लेकर नहीं जाना है ना, नहीं कि फैमिली का बोल दे तो आप फैमिली के जनरेशन में घुस जाओ, ऐसी चीज का ध्यान रखना है। तो आपको बिल्कुल भी, है ना, डोंट ओवर थिंक, आपको ओवर बिल्कुल कुछ भी नहीं बताना या बोलना, है ना, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रहो, एंड करेगा ही करेगा, 100% करेगा। अरे मैंने इनविटेशन किया, कैसे नहीं करेगा भाई, करेगा ही करेगा। ना नेगेटिव तो बिल्कुल वर्ड बोलना ही नहीं, ना सोचना ही। दिस पॉजिटिव, करेगा ही करेगा, नहीं करा, कर लिया तो मोस्ट अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, नहीं किया तो मेरा टाइम बच गया, दैट्स इट। देन बी फोकस, एंड फोकस होना चाहिए कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड पर आपको फोकस होना चाहिए, उसके एक एक वर्ड पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो बोल क्या रहा है और आपको सुनना क्या है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है आपको। बी फोकस, एकदम फोकस, घोड़े की निगाह की तरह होना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, आपको सुनना क्या है ना, उससे सोच कर समझ कर उसको जवाब देना है। नीड, नीड आपकी पता होनी, उसकी नीड पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में उसको चाहिए क्या, एग्जैक्टली उसको चाहिए क्या इनविटेशन में। आपको आपको 30 सेकंड में आपको उसके अटेंशन को, 1 मिनट के अंदर अटेंशन को ग्रैप कर लेना है फटाफट। अगर ग्रैप कर लिया तो, है ना, आपके हाथ में आ गया, ग्रैप नहीं कर पाए तो फिर खत्म। नीड, आपकी नीड, उसके उसकी नीड पता होनी, उसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपकी इनविटेशन की बेसिक स्किल्स हैं, आप इसे डाल सकते हो, इसे आपको प्रैक्टिस में लेकर उससे बात करनी है, तो आपसे गलतियां नहीं होगी, और नहीं लिया तो गलतियां होंगी ही होंगी, ठीक है। इस मस्ट की आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देन आपको, अब आपको 45 मिनट की कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि उसको, है ना, गलतियां ना हो, जैसे कि आप डालो अपने फाइनली अब क्या करना है, प्रोस्पेक्ट को समझो, उसको समझो और जानो, ठीक है। उसको जानो कि एक्चुअल में है क्या, वो क्या चाहता है ना। तो प्रोस्पेक्ट को समझना और जानना आना चाहिए 45 मिनट के फॉलोअप में। उसको जानो कि एक्चुअल में है क्या, उसको पाना क्या है ना। हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, हेल्प करने जा रहे हैं, है ना, उसके हेल्प करने जा रहे हैं, उसको चाहिए क्या, तो उसके हेल्पिंग नेचर होना चाहिए उसके लिए कि आपको, है ना, मिलने वाला है कुछ, हम है ना, देने वाले हैं। नीड जानो, उस पे ही बात करो, उसकी नीड जानो, जो जरूरत है उसकी, उसकी नीड पर बात करो, बस से नीड पर ही काम करना है, अदर वे में बिल्कुल भी कुछ नहीं ले जाना, अदरवाइज आपका ही नुकसान होगा। बिल्कुल जो बोले वही उसको बोलना है, वो बोलेगा कि ये, है ना, अगर आपको लगता है कि वो आम है, अगर वो बोल रहा है केला है तो बोलो केला है, हाँ बिल्कुल केला ही केला है ना, कुछ भी बोले। देन आप उस चीज का ध्यान रखना। ओपन ओपन अप करो, उसे ओपन करने की कोशिश करना स्टार्टअप कर दो। 48 मिनट में तो करना स्टार्टअप कर दो, पार्ट 1 में उसको ओपन कर दो पूरा, खोल दो, है ना, रिस्की, पूरा रिस्की रिलेशन होना चाहिए, आपको ओपन अप करना आना चाहिए। कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करो, आपको कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर लेना है 48 मिनट में, नॉर्मली आपको इनविटेशन में कर लेना, 48 मिनट में प्रॉपर कर लेना है, और पार्ट 1 में उसी कॉमन ग्राउंड पर आपको प्रॉपर मास्टरी कर लेनी है, बिल्डअप कर देना है उसे। कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करो, और और आपको उससे कनेक्ट करो, ओपन, उससे उससे कनेक्ट हो जाओ, है ना। होता है क्या है कि उससे कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड हो और ऐसे कनेक्ट कर जाए, उससे कनेक्ट करो, और उसे ओपन करो, है ना, कनेक्ट कर जाओ। उससे ऐसा होता है ना कि वो चार्जर होता है, प्लग में लगता है, वो कनेक्ट कर जाता है, चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये चीज आपको उससे होता है ना, कनेक्ट कर जाना, दिल से कनेक्ट हो जाना है उससे, है ना, कि मैं ही सब कुछ और कुछ भी नहीं। हेल्दी रिलेशन होना चाहिए आपका, हेल्दी रिलेशन होगा तो ये चीजें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। हेल्दी रिलेशन आपका होना चाहिए उसके साथ, एकदम हेल्दी रिलेशन, ऐसा नहीं फेक। और ये चीज है, मेरे साथ भी होता था, मेरी आदत बचपन से थी, है ना, मैं ज्यादा ही ओवर ज्यादा ज्यादा था। मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे साथ बहुत सारी सीन हो जाते हैं अभी भी, है ना, मैं ज्यादा ही अप्रिशिएट कर देता हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। देन पार्ट 1 का आप लिख लो फटाफट। पार्ट 1 में आपको चीजों के क्या ध्यान ध्यान रखना है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में आपको कंफर्टेबल कंफर्टेबल करने आना चाहिए, कंफर्टेबल कर दो, एकदम रिलैक्स कर दो कि ये वो सब कुछ है हमारा ना, एकदम भाईचारे वाला हिसाब हो जाए, बहन वाला हो जाए, है ना। तो कंफर्टेबल कर दो, और कम और इसके बाद कॉन्फिडेंट रहो, सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस, लूज नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बेस्ट कर सकता हूँ, मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंट रहना है आपको, कॉन्फिडेंट रहोगे तो हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, कॉन्फिडेंट रहो। बेस्ट रिलेशन आपका उसके साथ एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाना चाहिए, बेस्ट रिलेशन, है ना, ना आपकी वैल्यू डाउन हो ना उसकी वैल्यू डाउन हो, बेस्ट रिलेशन आपका हो जाना चाहिए। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग आपको करनी आनी चाहिए, जो स्टोरी गर्ल्स की आप टेस्टिमनी भेजोगे, थोड़ा सा स्टोरी भी सुना सकते हो, अपनी स्टोरी भी, जैसे मैंने आपको बताया रीजन, थोड़ा बता
बता सकते हो मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ, मेरे पापा पापा ये करते हैं ना। थोड़ा स्टोरी टेलिंग भी आनी चाहिए, अच्छे से ओपन अप करना है उसे, अच्छे से मतलब कहीं बाकी नहीं रह जाए, उसे अच्छे से ओपन अप करना है। वैसे यार एक मिनट, बैटरी जा रही है, हो सकता है बंद ना हो जाए और चार्जिंग बंद हो गई। ये आपका सबसे बढ़िया आपका स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए आपको, है ना, अच्छे से स्टोरी टेलिंग आपको करनी आनी चाहिए। देन अच्छे से ओपन अप करो उसे, है ना, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल कहीं भी अच्छे से ओपन अप करो उसे, है ना। और रेपो फॉर्मेशन, है ना, रेपो फॉर्मेशन भी आपको करने आनी चाहिए, है ना, प्रॉपरली। तो रेपो फॉर्मेशन आपको करना आना चाहिए इस पार्ट वन में। कम्युनिकेशन बुक रीडिंग, आपको कम्युनिकेशन के लिए बुक रीड करना आना मतलब बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन मतलब अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत बोरियत लगती है, बट मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस में कर रहा हूँ कि बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ही जवाब है ना, बिजनेस स्कूल से जो सर ने ऑलरेडी बताया भी था उन्होंने, है ना। और ऑलरेडी ये बहुत सारे बुक्स हैं, आप उसे रीड करो कम्युनिकेशन के लिए। देन ह्यूमन ह्यूमर क्रिएट करना आना चाहिए, है ना, उसे ओपन अप करने के लिए ह्यूमर क्रिएट करना आना चाहिए कि उसे हंसा दो, है ना, दिल से वो हंसना स्टार्ट कर दे। हंसा तो फंसा, अरे फंसा वाला हिसाब नहीं, वो मतलब अलग ही वे में चला जाएगा, है ना। तो उसे कनेक्ट कर जाएगा, तो हंसने उसे है ना प्रॉपरली कम, है ना, उसे हंसा दो, ह्यूमर क्रिएट कर दो। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे और आप उससे, बीच में पूछने आने चाहिए ना ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो उसको, है ना। नीड को स्ट्रॉन्ग और नीड पर बात करो, स्ट्रॉन्ग जो उसकी नीड है उस पर बात करो कि जरूरत क्या है उसे, है ना। जैसे मैंने बोला था ना, स्ट्रॉन्ग नीड पर आपको बात करनी है, स्ट्रॉन्ग नीड कनेक्शन करो ओपन अपने आप से, है ना। स्ट्रॉन्ग नीड से, हाँ, स्ट्रॉन्ग नीड जो उसकी होनी चाहिए ना, अपने आप को उससे कनेक्ट करना है। स्ट्रॉन्ग नीड आपको उससे कनेक्ट करना है, उसको पता भी, आपको पता भी होना चाहिए जो चाहिए उसे वही दो, है ना। उसको अगर आपको पनीर चाहिए तो उसको दाल चावल बिल्कुल मत खिलाओ, जो उसको चाहिए वही आपको उन्हें देना ही देना है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उससे अपने आप से कनेक्ट कर लो, उसको अपने आप से, है ना, कनेक्ट कर लो, जो कि वो पर्सन है ना आपसे कनेक्ट हो जाए प्रॉपरली, है ना, एक भाईचारे वाला रिलेशन बन जाता है ना, जो भी है। तो आप वो दोस्त की तरह, है ना, जैसे भी हो सके आप उसे अपने आप को प्रॉपरली अपने आप से कनेक्ट कर लो। ये पार्ट वन की कुछ स्किल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कि काजल मैम की, है ना, वो बोल रही थी भाग जाता है ब्लॉक कर देता है। तो इस चीज का अगर आपने गलती नहीं करी ना, वो भागेगा ना ब्लॉक करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, आप कुछ भी कर लो, जितना भी मोहिनी मंत्र दे दो कर देंगे, भाग जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। अपने काम पर फोकस करो, अपने गोल पर फोकस करो, एंड बी पॉजिटिव, नेगेटिव तो बोलना ही नहीं है, ना अपनी टीम से, ना दूसरे से, ना अपने आप से टॉक करना है, ठीक है। ये पार्ट वन का है। देन पार्ट टू का आप लिख लो फटाफट। तो पार्ट टू का आपको क्या करना है, विजन क्लियर करने आना चाहिए, है ना, प्रोस्पेक्ट का विजन जो आप, पार्ट टू का है ये। आपको विजन क्लियर करने आना चाहिए प्रोस्पेक्ट का, जो लाइफ में सोचता है उसका विजन है ना, जो लाइफ में वो पाना चाहता है, नहीं, है ना, टारगेट जो उसका ड्रीम्स है ना। वांट नहीं, नीड पता होनी चाहिए उसकी। आप उसकी वांट नहीं, मतलब वो जो बोल रहा है हाँ सर घोड़े, है ना, घोड़ा गधा ये वो सोचिए, वो नहीं, उसका वो उसकी नीड पता होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग नीड पता होना चाहिए, है ना। गोल्डन क्वेश्चन पूछने आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना, गोल्डन क्वेश्चन ओपन वाले, है ना, गोल्डन क्वेश्चन पूछने आना चाहिए। डाउट क्लियर करने डाउट क्लियर करने आना चाहिए। उसके जो डाउट होते हैं, बहुत सारे डाउट आए हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ। उसके डाउट आपके सारे के सारे क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। आप क्लियर करो या उससे ही क्लियर कर लो। प्रोस्पेक्ट को समझना आना चाहिए एक्चुअल में किस कैटेगरी का प्रोस्पेक्ट है, चाहता क्या है, पाना क्या चाहता है। तो आपको क्या करना है, उससे जो है प्रोस्पेक्ट को समझना आना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या वो। आपको प्रॉपर, है ना, प्रॉपर उसको समझना चाहिए, है ना, प्रॉपर उससे कनेक्ट कर जाओ। प्लान बताने आना चाहिए, जो आपका है ना, प्लान आप जो पार्ट टू का फॉलो कर रहे हो उसको बताना आना चाहिए प्रॉपरली, अच्छे ढंग से आपको, वो आपको पता होना चाहिए। सिस्टम, हाँ, सिस्टम से पांच होता है ना कि 5 महीने के अंदर कैसे आप मैनेजर भी क्वालिफाई कर सकते हो या सुपरवाइजर, हाँ। सिस्टम से आप 3 से 4 महीने में या 5 महीने में, आप जो भी है ना anyway, कि आप कैसे वो मैनेजर बनेगा, कैसे सुपरवाइजर बनेगा, सिस्टम से कैसे बनेगा, आपको सिस्टम बताने आना चाहिए कि कैसे वो करेगा। 80% उसको, ओके
तो फाइनली आपके पास होना चाहिए प्लान, बताने आना चाहिए। 80 उसको बता दो 80% रिक्रूटमेंट है एंड 20% रिटेलिंग आपको इस बिजनेस में करनी है, ठीक है। आपको ये चीजें बताना आनी चाहिए, है ना। अपनी वैल्यू बना के रखो, है ना। बिल्कुल अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करने जाना है, ना उसकी वैल्यू को डाउन करना है। अपनी वैल्यू बनाओ, अर्जेंसी क्रिएट करना, हाइप क्रिएट करना कि मिलने क्या वाला है, मिलेगा क्या आपको, ग्रुप में क्या मिल सकता है, हाइप क्रिएशन और अर्जेंसी देनी आपको आनी चाहिए प्रॉपरली, है ना। क्या अर्जेंसी आपको देनी है, सवाल का जवाब सवाल से आप दो, ना कि उसको जवाब से दो, है ना। उसका सवाल का जवाब आपको सवाल से देना है। सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है ना। उसको आप उसे सिखाने वाला कौन है, सीनियर की हाइप क्रिएट करनी आनी चाहिए। बिलिंग तक टूल भेजने आना चाहिए अच्छे से, टूल्स, है ना। सुबह या शाम को जो आप टूल्स सुबह ही सेट करने के लिए टूल्स आपको भेजने आना चाहिए। देन साथ में टूल्स कैसे भेजने वो बताने आना चाहिए, है ना। बिल्डिंग और होप देनी आनी चाहिए। आई होप, है ना। होप होप जो होती है ना, आपको होप देने आनी चाहिए कि, है ना, कि ये चीजें हो जाएंगी और ये ऐसे होगा, होप देनी आनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग नीड पर बात करो, है ना। जो इसकी स्ट्रॉन्ग नीड है उस पर बात करो। रिलैक्स होके बात करो, है ना। रिलैक्स होके बात करो, करेगा नहीं करेगा, है ना। करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। कोई, है ना, घबराने की ये चीज की जरूरत नहीं है। आप उसकी जो ना स्ट्रॉन्ग जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग होता है ना कि रिलैक्स होके बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, करेगा तो ठीक है ना। बिलीव बिलीव आपका बिलीव करो, है ना। विश्वास दिलाओ कि इसको इतना पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म पर है जिसके जनरेशन में जितना पैसा नहीं कमाया वो इतना कमा सकता है। आपको बिलीव होना चाहिए, है ना। बिलीव होना चाहिए कि इतना पैसा आएगा ही आएगा। रिलैक्स वही रिलैक्स, देखो बहुत सारे लोग, हर कोई रिलैक्स नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। हर कोई रिलैक्स मतलब आप रिलैक्स होकर बात करो, हर कोई रिलैक्स नहीं होता, अलग अलग ना चीजें रहती हैं उनके मन में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। फायदा नुकसान हो किसी का, है ना, उसका फायदा नुकसान आपको बता दो कि फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। और अपने माइंड में रखो कि उसका भी कुछ नुकसान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं प्रोडक्ट लेगा वो गरीब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका फायदा ही फायदा होने वाला है, उसकी जिंदगी बन जाएगी, जनरेशन बन जाएगी, ठीक है। फायदा नुकसान ध्यान रखना। और थोड़ा फ्यूचर बता दो, है ना। उसको क्या मिलने वाला है फ्यूचर, मार्केटिंग प्लान में आने वाले समय में उसको क्या मिलेगा, थोड़ा फ्यूचर बता दो। मार्केट प्रोडक्ट, है ना, ये दी हाँ, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में आप थोड़ा बता सकते हो, ऑलरेडी उसको पता है ना। मार्केट प्रोडक्ट के जो आप बता रहे हो ना, मार्केट के थोड़े से प्रोडक्ट के आप ये भी बता सकते हो कि मार्केट प्रोडक्ट्स कैसे हैं, मार्केट के प्रोडक्ट कैसे हैं, और यहाँ के प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करने थोड़ा सा आपको बताना नहीं चाहिए। सवाल का जवाब सवाल से दो, ठीक है। प्रोस्पेक्ट को सुनो, प्रोस्पेक्ट को सुनना आना चाहिए, है ना। हम बोलते रहते हैं ना, सुनना आना चाहिए। जितना बोल रहे हैं उसे बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। जो भी जितना बोलेगा उतने खुलेगा, है ना। बोलना स्टार्ट कर दिया इसका मतलब मान के चलना वो खुल गया। तो प्रोस्पेक्ट को सुनना आना चाहिए, जितने भी डाउट हो प्रोस्पेक्ट से ही क्लियर करो, है ना। और जितने भी सवाल डाउट होते हैं, पैसा या प्रोडक्ट कुछ भी हो, है ना, पैसा या प्रोडक्ट कुछ भी हो, है ना, जो भी प्रॉब्लम है उससे क्लियर करो। वैसे वेलनेस की और टीसीपी की मैं आपको कल बताऊंगा, और मार्केटिंग प्लान की कल बताऊंगा। एंड फाइनली इतनी सारी स्किल्स को आपको चीजों को करना है। एंड फाइनली ये पार्ट 1 है, ठीक है। और पार्ट 2 में वो आपको ईयर्स तक हम कवर अप कर देंगे, और सिस्टम में कुछ चीजें हैं वो हम आपको बता देंगे। फाइनल यहाँ तक का आपको करना है, ठीक है।